जियांग यू, तुम क्या करना चाहती हो? मैं क्या करूं? तू थोड़ा धीरे बोल, बहुत शोर मचा रही है। जियांग यू, जियांग परिवार अब तुम्हारा हो गया है। तुम और क्या चाहती हो? जियांग परिवार तो मेरा ही होना चाहिए था। तू न होती तो मैं बहुत पहले ही हासिल कर लेती। जियांग यू, मैं तुम्हारी वजह से बदनाम हो गई हूँ। तुम आखिर और क्या चाहती हो? मैं तो चाहती हूँ जियांग परिवार का सर्वनाश हो जाए। तुम सच में नमकहराम हो। जियांग परिवार ने तुम्हारे साथ इतना अच्छा किया। मेरे साथ अच्छा किया? अगर मेरे साथ अच्छा करना था तो तुझे वापस नहीं लाना चाहिए था। अच्छा हुआ कि जियांग परिवार वाले सच में बेवकूफ हैं। मैंने बस कुछ बातें बनाई और उन्हें लगा कि तू एक बदनसीब है। जियांग यू, तू बुरी मौत मरे। मैं बुरी मौत मरूं? पहले अपनी फिक्र कर, अपनी। मेरी प्यारी बहन। अरे हाँ, तुझे बताना भूल गई, हमारे पापा मर चुके हैं। मरने से पहले तुझे बदनसीब कह रहे थे। तुम क्या कह रही हो? पापा मर गए? जियांग यू, तुम्हें कुछ कहना है तो मुझसे कहो। मेरे परिवार को मत छेड़ो, चुप रहो। मैंने कहा था, बहुत शोर है। चिंता मत कर, बाकी लोग अभी तक नहीं मरे हैं, लेकिन मरने से ज्यादा दूर नहीं है। तुम दीदी कुछ कहना है तो बचाकर रख ले, नीचे जाकर उनसे कहना। यह कहाँ है? यह जियांग परिवार में वापस आने से पहले मैं यहाँ रहती थी। क्या मैं मर नहीं गई थी? यहाँ कैसे हूँ? यह तीसरे मिडिल स्कूल की वर्दी। मैं 4 साल पहले पुनर्जन्म लेकर आ गई हूँ। चूंकि मैं यादों के साथ पुनर्जन्म लेकर आई हूँ तो क्या मैं अंत बदलने का मौका मिल गया है? जियांग यू, इस जन्म में मैं भी तुझे चखाऊंगी सबको खोने का और नफरत से मरने का स्वाद। गांव के मुहाने पर एक गाड़ी आई है, देखने से ही अमीर लगती हूँ। चलो हम देखते हैं। मुझे याद आ गया, आज पापा मुझे जियांग परिवार में ले जाने वाले दिन है। नहीं, मैं ऐसे बाहर नहीं जा सकती। जियांग यू पहले से ही मुझे फंसाने की तैयारी कर चुकी है। उसे मुझे फंसाने से रोकने के लिए मुझे पागल होने का नाटक करना होगा। इतनी गंदी जगह। झांग तेजू शियाओवान यहाँ रहती थी। हाँ जियांग जी, मिस जियांग खो गई और उन्हें यहाँ बेच दिया गया। 13 साल की उम्र के बाद उनके पालक माता पिता का देहांत हो गया। मिस जियांग यहाँ अकेली रहती थी। मैं शियाओवान के साथ गलत किया। अगर उस समय मैं नहीं होता, शियाओवान को इतना कष्ट क्यों उठाना पड़ता? शियाओवान कहाँ है? अंदर है जियांग जी। चलो देखते हैं। शियाओवान, यह क्या है? अरे दुष्ट, अपनी जान दे। शियाओवान, मैं तुम्हारा पिता हूँ। अरे पीले बालों वाले बच्चे, तू मेरा नाम लेने की हिम्मत कैसे की? और कहता है कि वह पिता है। मैं प्रकृति से पैदा हुआ हूँ, मेरा कोई पिता कैसे हो सकता है? मुझे मूर्ख मत बना, मर जा। मिस 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 शियाओवान, बहुत हुआ। यह सब पिता की गलती है कि मैंने तुम्हें जल्दी नहीं लाया, जिससे तुम ऐसी हो गईं। शियाओवान, तुम चिंता मत करो, पिता अपनी सारी संपत्ति भी लगा दे तो भी तुम्हारा इलाज करवाएगा। अब जल्द ही एक अच्छा शो होने वाला है। यह शियाओवान की आवाज है, लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला। क्या मैं शियाओवान के मन की बात सुन सकता हूँ? जिस दिन मेरे पिता मुझे लेने आए, एक पीले बालों वाला गुंडा जियांग यू के कहने पर मेरी इज्जत पर दाग लगाने आया। अच्छा हुआ कि मैं पहले से तैयार थी। शियाओवान जियांग यू को कैसे जानती है और कहती है कि जियांग यू उसे फंसाने की कोशिश कर रही है? क्या उसका दिमाग खराब हो गया है? शियाओवान, चलो घर चलते हैं। जियांगवान, मैं तुझसे शादी करने आई हूँ। शियाओवान, मैं तुझसे शादी करने आया हूँ। विलगेल की जनता, ज़ारा। सच में एक गुंडा आ गया। शियाओवान जो कह रही थी वो सब सच है। बदमाश, पिटोगी? जियांगवान, तू क्या कर रही है?
पिछले हफ्ते हम दोनों बिस्तर पर मस्ती कर रहे थे। तूने ही तो कहा था कि मेरे सिवा किसी से शादी नहीं करेगी। मेरी बेटी की इज्जत पर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई? झांग तेजू, हाँ सर, इसे संभालो। तू काला बंदर है? कौन है? बहुत तेज आवाज है। तू पागल है। क्या आवाज है? पिल्ला भौंक रहा है। तू। हाँ, पिल्ला भौंक रहा है। वो जियांग यू नाम का क्यों नहीं बताया? जियांग वान एक पागल औरत है। जियांग परिवार का दामाद बनने के लिए मैंने सहन किया। जियांग वान देख, तू अब पागल हो गई है। बस मैं ही हूँ जो तुझे नहीं छोड़ता। क्या नहीं छोड़ता? हाँ, नहीं छोड़ता। अरे जियांग परिवार के पैसे के लिए ना। बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। तू। बहुत बदबू आ रही है, शर्म करो। भूत भी तुझ जैसे पागल से शादी नहीं करेगा। शियाओ वान, ये तू क्या कर रही है? नाटक कर रही थी। पागल होने का नाटक नहीं करती तो खुद को कैसे बचाती? पिछले जन्म में मैं सावधान नहीं थी। माँ पापा को शक हुआ कि मेरी इज्जत खत्म हो गई। मुझे विद्रोही लड़की समझा गया। जियांग यू की बातों पर और भी यकीन कर लिया। मुझे कुछ कहना मुश्किल हो गया। यह नामुमकिन है। जयाओवान, माँ। क्या अभी जयाओवान बोल रही थी? मैंने तो उसका मुंह हिलता नहीं देखा। तुम भी जियावान के मन की बात सुन सकते हो। हाँ, तुम सही कह रहे हो। ये क्या हो रहा है? मुझे भी नहीं पता। बीवी, हम अभी किसी को मत बताएं। अब जियावान, उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। अगर उसे पता चल गया तो शायद उस पर बुरा असर पड़ेगा। मेरी लाडली बेटी, बेटी, माँ को तू मिल गई। माँ, पिछले जन्म में माँ, जो ज्वेलरी डिजाइन की मास्टर थीं, चोरी के आरोपों में फंस गईं। आखिरकार इंडस्ट्री से बैन कर दिया गया। एक भी अच्छी नौकरी नहीं मिली। उस समय जियांग कंपनी भी दिवालिया हो गई। पापा को साहूकारों ने मार डाला। पूरा परिवार बिखर गया। जियाओवान, माँ, पापा के साथ घर चलो। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारे भाई बहन सब घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुमसे जल्दी मिलने को उत्सुक हैं। अब से हम सब एक परिवार, फिर कभी अलग नहीं होंगे। मेरी प्यारी बहन जियांग यू, वह मेरे घर आने का इंतजार कर रही होगी। वह अभी भूख हड़ताल पर है ना? तो ठीक है, हम साथ घर चलते हैं। वैसे भी मैं भी भाइयों से मिलने को बेकरार हूँ और बहन से भी। अच्छा अच्छा अच्छा, पापा पहले तुम्हें कपड़े दिलवा दें। तैयार हो जाओ। चलो। गू जी निरीक्षण की जगह आ गई। अब बस घर जाकर जियांग यू से हिसाब लेना है। जियाओवान, धीरे धीरे चलो। उम्मीद है कि वह हमेशा इतनी खुश रहे। पहले हमने उसके साथ बहुत अन्याय किया था। हाँ, आगे से हमें उसे अच्छे से भरपाई करनी होगी। चलो हम पीछे पीछे चलते हैं। मैं अभी जा रहा हूँ। बहुत हैंडसम। मैडम, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। जी सर, टाइम लगभग हो गया है। चलिए चलते हैं। श्याओवान, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ माँ। ठीक हो तो अच्छा है। चलो घर चलते हैं। चलो। दिलचस्प। श्याओवान, यही हमारा घर है। मैं नहीं खाऊंगी। माँ पापा, आप लोग सही समय पर आए। श्याओ यू खाना नहीं खा रही है। आप लोग जाकर उसे समझाइए। भूख हड़ताल? शियाओ यू, तुम कुछ खा लो ना। शियाओ यू, जिद मत करो। बड़े भैया और छोटे भैया, आज मैं जीऊं या मरूं, आप दोनों से कोई मतलब नहीं है। बकवास।
मम्मी पापा, क्या आप लोग शियाओ यू को नहीं चाहते? अरे शियाओ यू, हम एक परिवार हैं, 18 साल से साथ रह रहे हैं। हम सगे भाई बहन नहीं, लेकिन उससे भी ज्यादा हैं। कोई तुम्हें कैसे छोड़ सकता है? हाँ शियाओ यू, हम इतने सालों से साथ हैं, हम तो पहले से ही एक परिवार हैं। दीदी माफ करना, मैंने 18 साल तक तुम्हारी पहचान चुराई। तुम मुझसे बहुत नफरत करती होगी, लेकिन मैं तुमसे विनती करती हूँ, मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ, मत छीनो मेरे मम्मी पापा और मेरे भैया। वे तो मेरे अपने हैं। मेरा यह मतलब नहीं था। श्याओ यू बहुत दोषी महसूस कर रही है। इतने सालों से हमारे घर में मुफ्त में खा पी रही है, बहुत शर्मिंदा है। जियांग यू जैसी स्वार्थी इंसान खुद को चोट कैसे पहुंचाएगी? फिर से नाटक है ना? यह क्या आवाज है? ये आवाज तो जियांग वान जैसी है, पर उसने तो मुंह ही नहीं खोला था। क्या जियांग वान पेट से बोल सकती है? क्या मुझे भ्रम हो रहा है? चल नाटक जारी रख, मैं तो देखूंगी तू कहाँ तक नाटक कर सकती है। जियांग यू भूखी कैसे रह सकती है? वह तो पहले से ही सोफे के नीचे तरह तरह के स्नैक्स भर रखे हैं। बस मम्मी पापा और भैया प्यार में अंधे हो जाते हैं, तेरी बातों में आ गए। स्नैक्स भर दिए। मुझे नहीं पता कैसे तुझे कंपेंसेट करूं, वरना मैं मर जाऊं। बेवकूफी मत कर। जियांग यू, तू तो माँ को डरा देगी। हाँ जियांग यू, तू कैसे अपने शरीर के साथ मजाक कर सकती है? इतने सारे स्नैक्स। ये जियांग यू, तूने तो कहा था कि खाना नहीं खाएगी। मैंने तो कहा ही नहीं कि खाना छोड़ दूंगी। तूने नहीं कहा, लेकिन किया तो तूने। बहुत हो गया जियांग यू, मैंने सोचा था तू एक समझदार और अच्छी बच्ची है। तुझे पता होना चाहिए हम तेरी बहन के वापस आने का कितना इंतजार कर रहे थे। मुझे नहीं लगा था कि तू इतनी स्वार्थी है। पापा मैंने नहीं। अब भी नहीं मानती तो ये सब क्या है? यह यहाँ है। तुम बात मत करो। जियांग वान, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाने ले चलती हूँ। हाँ तो चलो। जियांग वान, तू मुझसे छीनने की हिम्मत करती है। जियांग परिवार की बड़ी बेटी का पद मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। जियाओ यू, तुम भी अपने कमरे में जाओ और अच्छी तरह से सोचो। पापा पापा, क्या आपने अभी अभी सुना? बात मत करो, जब तुम्हारी माँ नीचे आ जाए तब बात करेंगे। भैया सब सुन लिया। दूसरे भाई तुम बैठो बैठो बैठो। तुम हिलना बंद करो। क्या यह उचित है? सही नहीं है ना माँ? क्या जियाओ वान ने कमरा चुन लिया? संतुष्ट है? हाँ वह कहती है वह कभी नहीं रही। इतने अच्छे कमरे में इतने सालों से हम उसके साथ बहुत अन्याय किया। अब से हमें उसकी भरपाई करनी होगी। हमने उसे बहुत देर से पाया। इतने सालों वह अकेली बहुत कष्ट झेले, यहाँ तक कि उसकी मानसिक स्थिति भी खराब हो गई। पापा माँ, क्या आप लोग भी जियाओ वान के मन की बात सुन सकते हैं? हाँ नहीं, यह सच नहीं हो सकता। यह हमें कोई वंशानुगत मानसिक बीमारी एक साथ मतिभ्रम हो रहा है। चुप रहो। तुम कुछ अच्छा नहीं सोच सकते? पिताजी, यह आखिर क्या मामला है? मैंने तुम्हारी माँ से भी बात की थी। लगता है यह नहीं है जो विज्ञान से समझाया जा सके। हमारा पूरा परिवार शायद कुछ खास शक्तियाँ हैं। आखिर हमारे पूर्वजों में कुछ विशेष प्रतिभाशाली लोग थे। सच में? यह बात बाहर मत फैलाना, हम कुछ लोगों के अलावा किसी को मत बताना। समझ गया। शाओ वान की मानसिक स्थिति अभी बहुत स्थिर नहीं है। आगे से चाहे कोई भी उसके मन में कुछ सुने, सबको सहन करना होगा। हम उसके बहुत कर्जदार हैं, हमें उसकी भरपाई करनी चाहिए। आज सबको नीचे बुलाया है, मुख्य रूप से शाओ वान को एक दूसरे से मिलवाने के लिए। शाओ वान, यह तुम्हारे बड़े भाई हैं, जियांग येचेन अब जियांग ग्रुप के अध्यक्ष हैं। बड़े भाई जी नमस्ते। शाओ वान, आगे से अगर तुम्हें कुछ खरीदना हो सीधे बड़े भाई से कह सकती हो। बड़ा भाई तुम्हारे लिए खरीद देगा। बड़े भाई के पैसे बचाने की जरूरत नहीं है। यह मेरे बड़े भाई हैंडसम और अमीर हेयून शहर में मशहूर हैं, डायमंड बैचलर। लेकिन कुछ ही समय बाद जियांग ग्रुप दिवालिया हो गया, बस कर्ज से बचने के लिए। के आरोपों में फंस गए, नौकरी चली गई, पूरी तरह से टूट गए।
शियाओ वान, अगर कोई अकादमिक सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हो। दूसरे भाई की मानसिकता तो बहुत अच्छी है। दूसरे भाई, यह तुम्हारे तीसरे भाई हैं, जियांग यूनचे। वान वान नमस्ते, मैं तुम्हारा तीसरा भाई हूँ, बस एक गेमर हूँ। तीसरे भाई, तुम बहुत विनम्र हो। तुम्हें तो राजा कहा जाता है, ई स्पोर्ट्स का देवता। तेरी फैन गर्ल्स हेयुन शहर से लेकर फ्रांस तक लाइन में लगी हैं। तीसरे भाई, बहुत कमाल हो। यह तो बहुत ज्यादा हो गया। यह तीसरा भाई तो बिल्कुल भोला भाला है, हर किसी की बात मान लेता है। आखिर में उंगलियों के टेंडन फट गए, ई स्पोर्ट्स करियर खत्म हो गया, बहुत दुखद है। अभी तो शियाओ यू का परिचय बाकी है। यह तुम्हारी बहन है, जियांग यू। नमस्ते जियांग यू, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, जियांग वान। जियांग यू, हम फिर मिले। बहुत जल्द तुम दूसरों के साथ मिलकर जियांग परिवार को दिवालिया कर दोगी और पापा के नाम पर ऊंचे ब्याज पर कर्ज लोगी, पापा को बर्बाद कर दोगी। माँ का तथाकथित नकल भी तुमने ही फंसाई थी, बस मुझे फंसाने के लिए, ताकि मैं बदनसीब साबित हो जाऊं। दूसरे भाई की अकादमिक बेईमानी भी तुमने ही फंसाई थी। दूसरे भाई के छात्र को ढूंढा, ताओ ताओ के साथ मिलकर जाल बिछाया। तुझे कैसे पता चला कि मेरा एक छात्र है जिसका नाम ताओ ताओ है? तीसरे भाई तो और भी बेवकूफ हैं, अपनी प्रेमिका की बातों में आ गए। सुशुआनी की मीठी बातों में बहुत सारे नकली गहने खरीद लिए, जिससे जियांग परिवार का फंडिंग सिस्टम चरमरा गया। पैर में दर्द हो रहा है, ऐंठन हो रही है। उन्हें पता नहीं था, सुशुआनी ने पहले ही जियांग यू के साथ हाथ मिला लिया था, बस जियांग परिवार को आखिरी झटका देने के लिए। जियांग वान, आप क्या कर रही हैं? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माफ कर दे, मैं आमतौर पर खेती का काम बहुत करती हूँ, हाथ का जोर थोड़ा ज्यादा है। तू जियाओ वान, सच में माँ तुझसे बहुत शर्मिंदा है। बस बस, आज का यह फैमिली गेट टुगेदर अब खत्म हो जाना चाहिए। क्यों न हम सब साथ में खाना खा लें? हाँ हाँ हाँ। पता नहीं तुझे क्या पसंद है, तो मैंने तुझे थोड़ा थोड़ा सब कुछ बना दिया। नहीं माँ, मैं खाने में नखरे नहीं करती। पापा, मैं भी जियांग वान दीदी से माफी मांगना चाहती हूँ। जियाओ यू बड़ी हो गई है। अगर मुझे पता नहीं होता कि तू अभी मुझ पर झूठा आरोप लगाने वाली है माँ के गहने चुराने का, तो मैं सच में तेरी बातों में आ जाती। वान वान की यह बीमारी थोड़ी गंभीर है, कहीं यह परिवार में वंशानुगत तो नहीं है? क्या शियावान को सच में मानसिक समस्या है? वह पहली बार हमसे मिली है, उसे इतनी सारी बातें कैसे पता है? शियाओयू थोड़ी जिद्दी है, लेकिन किसी की इज्जत पर हमला करने जैसा काम वह कभी नहीं करेगी। आज मैं जिद्दी हो गई थी, लेकिन दीदी, अगर गलती हो गई है तो उसे स्वीकार करना चाहिए ना? बहन, तुम्हारा यह कहने का क्या मतलब है? बोलो, तुमने माँ का वह सबसे पसंदीदा हार कहाँ छिपा दिया? शियाओयू ने सच में हार का जिक्र किया। यह सब क्या हो रहा है? कहीं वान वान के पास भविष्य देखने की शक्ति तो नहीं है? हर बार उसकी बात सच कैसे निकलती है? मैं अभी घर आई हूँ, मुझे तो पता ही नहीं कि माँ का सबसे पसंदीदा हार कौन सा है। मैं कैसे चुरा सकती हूँ? पता नहीं है तो क्या हुआ, फिर भी तुम चुरा सकती हो। मान लो दीदी, पहली बार है, इसलिए मम्मी पापा तुम्हें माफ कर देंगे। मैं फिर से कह रही हूँ, मैंने नहीं चुराया। आंखों देखी बात, जब दीदी मान नहीं रही तो मुझे दीदी के कमरे में जाकर सच्चाई सबके सामने लानी पड़ेगी। हाँ, जाओ ना। मम्मी पापा और भैया, चलिए हम सब साथ चलते हैं। शियाओयू, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। माँ, मैं नाटक नहीं कर रही, मैंने अपनी आँखों से देखा दीदी को आपका हार लेकर अपने कमरे में जाते हुए। साफ दिल वाला साफ रहता है। लेकिन शियाओयू, अगर तुमने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया तो क्या होगा? तुमने चुराया ही होगा। अगर तुमने नहीं चुराया तो मैं अपनी सारी आधी जायदाद तुम्हें दे दूंगी। इतनी बड़ी बात नहीं, तुम बस मेरी एक इच्छा पूरी कर दो। कौन सी इच्छा? थप्पड़ मारना। जियांग वान, मुझे थप्पड़ की आवाज सबसे ज्यादा पसंद है, चेहरे पर पड़ती है। बहन, तुम मेरी यह छोटी सी इच्छा पूरी करोगी ना? जरूर करूंगी, लेकिन अगर दीदी ने चुराया होगा तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। कोई बात नहीं। मम्मी पापा भैया, चलो ऊपर चलते हैं। देखते हैं। चलो चलो। इसमें ब्रिस लड़ाई होगी। क्या हुआ दीदी,
अब तो मौत सामने है, डर लग रहा है। नहीं, बस एक बात पक्की कर लूं, अगर तुम गलत निकली तो मुझे थप्पड़ मारना है ना? हाँ, लेकिन अगर मुझे मिल गया तो तुम मेरे थप्पड़ खाओगी। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। करो। माँ का हार मैंने जेवर के डिब्बे में रखा था। जियांग वान, देखते हैं तुम कैसे बचोगी। दीदी, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, अब भी पछताओ तो वक्त है। रुको, कैसे नहीं? यह मुमकिन नहीं है। जरूर कोई और बॉक्स है। दूसरा बॉक्स कहाँ है? बहुत हो गया। पापा, मैंने नहीं किया। जरूर उसने चुराया है। सच में उसने चुराया है। मैंने देखा है। तुम जल्दी से हाथ निकालो। शियाओ यू, तुम्हें बहुत लाड किया गया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दीदी पर झूठा आरोप लगाने की? पापा, मैंने नहीं किया। उसने बिना किसी वजह के मेज पर एक खाली बॉक्स रख दिया, जरूर मुझे गुमराह करने के लिए। बिल्कुल एक और बॉक्स है। मैं तो बस इतना सुंदर बॉक्स कभी नहीं देखा था। इसका इस्तेमाल करने का मन नहीं हुआ, और फिर इसमें तो कोई हार नहीं है। शियाओ वान, माँ के पास बहुत सारे गहने हैं, तुम जो चाहो ले लो, माँ तुम्हें दे सकती है। शुक्रिया मम्मी। हम तुमसे माफी चाहते हैं, तुम्हें इन सालों इतना कष्ट झेलना पड़ा। शियाओ यू, जब से हार नहीं मिला तो क्या तुम्हें अपना वादा निभाना होगा? मैंने तुम पर गलत आरोप लगाया, माफ कर दो ना। मुझे माफी नहीं चाहिए, बल्कि थप्पड़। यह तो छोड़ दो। अभी तो पापा ने तुम्हारी जगह थप्पड़ मार दिया। हमारा वादा छोड़ दो। पापा, मम्मी, तुम लोग जल्दी से दीदी को समझाओ। उसे समझाओ ना। शियाओ वान, हम सब एक परिवार हैं, चलो छोड़ो। शियाओ वान, शियाओ यू तुम्हारी बहन है, तुम उसे थोड़ा छोड़ दो ना। शियाओ वान, तुमने ऐसा क्यों किया? अरे बहन, सब कहते हैं, सुनो ना। शियाओ वान, ये सब छोटी मोटी बातें हैं, बीत गया। सुनो, बीत गया, तुम उसे छोड़ दो, हम सब एक परिवार हैं। चलो छोड़ो। मम्मी, पापा अब भी इतना पक्षपात करते हैं, लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जियांग वान, तुमने मुझे मारा। फिर से शियाओ यू के लिए मुझे डांटेंगे? यह आखिर शियाओ यू का घर है या मेरा घर? बहुत अच्छा मारा, बहुत अच्छा मारा। मम्मी, पापा। शियाओ यू, हमारे जियांग परिवार में वादा सबसे महत्वपूर्ण है। जो वादा किया उसे निभाना चाहिए, तुम्हें मारना चाहिए था। शियाओ वान, मैं तुम सब भाई बहनों के साथ एक समान व्यवहार करता हूँ, कभी पक्षपात नहीं करूँगा। हाँ शियाओ वान, यह तुम्हारा घर है। मम्मी पापा कभी किसी को तुम्हें परेशान नहीं करने देंगे। यह क्या हो रहा है? शियाओ वान, यह पापा का सब्सिडियरी गोल्ड कार्ड है, तुम जितना चाहो खर्च करो, पापा के पैसे बचाने की जरूरत नहीं। यह वह कार्ड है जो मैंने पापा से मांगा था कई महीनों से। इस कार्ड की कोई लिमिट नहीं है। जब तक जियांग ग्रुप डूब नहीं जाता, यह कार्ड सब कुछ खरीद सकता है। मुझे यह कार्ड याद है, यह जियांग यू को दिया था ना? जियाओ वान, लेना। थैंक यू पापा। यह भी लो, यह ज्वेलरी एग्जीबिशन का टिकट है। ले, कल मम्मी के साथ ज्वेलरी देखने चलेंगे। क्या पसंद है? जो चाहे ले लो, मम्मी सब खरीद देंगी। थैंक यू माँ। जियाओ वान, बड़ा भाई अपनी संपत्ति में से 30% संपत्ति तुम्हारे नाम कर रहा है। थैंक यू बड़े भाई। लैब में अभी एक एस्टेरॉयड मिला है, मैं तुम्हारे नाम पर रखने के लिए आवेदन करूंगा। थैंक यू दूसरे भाई। वान वान, अब से तू जो भी गेम खेलेगी, तीसरा भाई तेरे साथ खेलेगा। मैं तो केवल गेम ही दे सकता हूँ, मुझे मत दोष दो ना। जाओ वान, वेलकम होम। पापा, मम्मी और भाई लोग, इस जन्म में मैं तुम सबकी रक्षा करूंगी। माँ, तू देख तो लेना, हार है या नहीं। अच्छा। अरे तुम लोग सच में। यहाँ तो है ना?
लगता है वानवान के पास वाकई कुछ नहीं है भविष्य देखने की क्षमता। तू फिर क्या सोच रही है? भैया आज वानवान ने कई बार पहले ही बता दिया आगे क्या होने वाला है, तो जब हमारे पूरे परिवार को सुनने की क्षमता है, दूसरों के मन की बात, तो एक भविष्य देखने की क्षमता और कोई अजीब बात नहीं है ना? तू फिर से बकवास सोच रही है। लगता है वानवान शायद मानसिक रूप से ठीक नहीं है, इसलिए गलती से सही बोल गई। वाकई में कोई सुपर पावर नहीं है। अगर वानवान के पास सच में सुपर पावर है, उसकी बातें सच हैं, तो हमें सावधान रहना चाहिए। इस बात से सावधान? भैया हमने अभी तो साबित कर दिया वानवान के पास कोई सुपर पावर नहीं है ना? तो उसकी बातें शायद उसकी कल्पना है। बकवास, ऐसी बातों पर भरोसा किया जा सकता है भैया? जियांग यू सू शुआने, हम फिर मिलेंगे। जियाओ वान, क्या तुम सो गए? कल सुबह मत भूलना, ज्वेलरी प्रदर्शनी भी जाना है। आज रात जल्दी आराम करो। ज्वेलरी प्रदर्शनी? तुम लोग जानते हो मैं कौन हूँ। सब लोग हट जाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? सिर से पैर तक एक भी गहना नहीं है और ज्वेलरी डिजाइनर। मुझे लगता है ये दोनों चोर हैं। जल्दी से चले जाओ वरना हम पुलिस बुला देंगे। मुझे याद आया। जयाओ वान। गुड मॉर्निंग भैया। क्या तुम ठीक से नहीं सोए? थोड़ा सा मुझे नई जगह पर नींद नहीं आती। बहुत नींद आ रही है। मैं पूरी रात पुनर्विचार करती रही, पिछले जन्म की बातें, सभी महत्वपूर्ण बिंदु सब नोट कर लिए। इस बार बिल्कुल वही गलती नहीं दोहरानी। माँ। शाओ वान, थोड़ी देर में मेरे साथ ज्वेलरी एग्जीबिशन चलो। आज तो जो पसंद हो माँ को बता दो। माँ, आज आपने गहने क्यों नहीं पहने? वो ज्वेलरी तो मैं पहनते पहनते ऊब गई हूँ। तुम्हारे पापा ने कहा है आज का खर्च वो उठाएंगे। मैं तो सीधा नया लेकर पहन लूंगी, झंझट खत्म। माँ, तो आप और ज्यादा खरीदिए, पापा का पैसा बचाने की जरूरत नहीं। यह तो स्वाभाविक है। शाओ वान, तुम अपने पापा से संकोच मत करो। जो पसंद हो माँ को बता दो। सारे बदन पर एक भी गहना नहीं है और ज्वेलरी डिजाइनर कहलाते हैं। इसे पलटने का कोई तरीका निकालना होगा। माँ, मुझे लगता है आप भी कुछ गहने पहन लीजिए। मैंने टीवी पर देखा है वो अमीर औरतें सब जगमगाते गहनों से सजी होती हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस बार माँ एग्जीबिशन देखने जा रही हूँ और एक मकसद भी है, अमेरिका के सबसे मशहूर ज्वेलरी डिजाइनर लिसा से मिलना। उस इंसान की एक अजीब आदत है, वह अपने ही पेशे वालों को पसंद नहीं करती जो उससे मिलने गहने पहनकर आते हैं। लेकिन हम गहने ना पहनने की वजह से बाहर निकाल दिए जाएंगे, या फिर मैं कुछ गहने पहन लूं? शाओ वान, तुम गहने नहीं पहन सकती। शाओ वान, तू कोई गहने मत पहनना। माँ तुझे मिलवाने वाली है लिसा से। ठीक है। श्रीमती जियांग, मिस जियांग, आप लोग आ गए। अंदर आइए जल्दी। शाओ वान, चलो चलते हैं। शू जी, आप तो बहुत कमाल हो, हमें इतनी हाई क्लास जगह पर ले आए। यह मेरे घर का नहीं है, जियांग परिवार का है। बस इत्तेफाक से मेरे पिता को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। शू जी, पता नहीं था आपका परिवार इतना बड़ा है और जियांग परिवार से रिश्ता जोड़ लिया। यह जियांग परिवार बहुत बड़ा है। सबसे अमीर गु परिवार से गहरे रिश्ते हैं, काफी साझेदारी है। जियांग परिवार से जुड़ना मतलब गु परिवार से जुड़ने जैसा है। शू जी, अगर आप आगे चलकर बड़े आदमी बन गए तो हम दोनों भाइयों को मत भूलिएगा। शू जी, जब जियांग वान ने आपको मना कर दिया था, उसने आपकी अहमियत नहीं समझी। अगर उसे आपकी पहचान पता होती तो उसे पछतावा होता। जियांग वान, वह कमीनी हर दिन ऊंची नाक वाली बनती है, किसे दिखा रही है। बस अपने अच्छे ग्रेड्स का घमंड है और खूबसूरत लगती है। आज मैं उसे समझा दूंगा, इस दुनिया में पैसा ही असली बात है। जूगे,
जियांगवान, तू मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे करती है? हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, फिर मैं आपके सामने क्यों नहीं आ सकती? स्कूल में तूने मेरी कितनी बेइज्जती की तेरी समझ में नहीं आता। आपका मतलब है आप पहले मुझे प्रपोज कर रहे थे और मैंने रिजेक्ट कर दिया था। क्या प्रपोजल, क्या रिजेक्शन? सच तो यह है तू मुझे लटकाए रखा। हाँ जियांग वान, तू बेशर्म औरत है। हमारे जूब ये ना होते, तूने उन्हें हमेशा लटकाए रखा। क्या वो इतना दीवाना होता तुझ पर? मैंने पहले कई बार साफ मना कर दिया था। कैसी दीवानगी, उसे ही छेड़खानी कहते हैं। मैं शू परिवार का साहब हूँ, मैं तुझ जैसी गरीब औरत को छेड़ूंगा? हाँ यही तो। तू अपने आप को देख तो ले, तू क्या चीज है? यही बात मैं तुम लोगों को कहती हूँ, अपनी औकात देख लो। तू हेलो पापा, मैं अभी तक नहीं मिला हूँ श्रीमती जियांग और मिस जियांग। आप निश्चिंत रहें, मैं उनका अच्छे से स्वागत करूंगा। बैठिए। ये चेंजी, मैं इस बार यहाँ आई हूँ आपसे एक ज्वेलरी का सौदा करने के लिए। भैया शुआनई दीदी इस बार विदेश से बहुत सारे अच्छी क्वालिटी के ज्वेलरी लाई है, हमारे जियांग परिवार को बेचना चाहती है। हाँ भैया, यह डील तो बहुत बड़ा है। शुआनई दीदी सबसे पहले हमारा ख्याल आया। शुआनई, तो क्या तुम इस बार ज्वेलरी लाई हो? यह मैं देखती हूँ। भैया सॉरी ये चेंजी, यह काफी दुर्लभ है, इसलिए मैं सिर्फ एक लाई हूँ। क्वालिटी वाकई अच्छी है। बहुत बड़ा। लाओसान, चलो। क्या हुआ भैया? माँ और छोटी बहन कुछ मुसीबत में है। भैया तो शुआनई जी के गहने बस संबंधित विभाग को दे दो, बस जांच पास हो जाए, तब कभी भी बेच सकते हैं। चलो चलते हैं। हाँ हाँ शुआनई जी, आप थोड़ी देर बैठिए। श्याओ यू, शुआनई जी का अच्छे से ख्याल रखना। भैया शुआनई जी, अब क्या करें? तुम मुझसे पूछ रहे हो, मैं किससे पूछूं? मेरे ये गहने, केवल यह एक अंगूठी असली है। अगर सच में जांच के लिए भेज दिया, कौन जानता है कहीं पकड़ा न जाए। शुआनई जी, इसे जियांग परिवार के नीलामी घर भेज सकते हैं, मेरी गारंटी से बिना जांच के ही लिस्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा विचार है, तुम्हारे तीसरे भाई को भी बुला लें, वह मुझे इतना पसंद करता है, जरूर ऊंची कीमत देकर खरीदेगा। जियांगवान, श्रीमती जियांग और मिस जियांग पहले से ही प्रदर्शनी हॉल में हैं। तू और तेरी माँ उनका रूप धारण करने की हिम्मत कैसे की? तेरे पिताजी, तेरे जैसा बेवकूफ बेटा पाकर सच में उनकी किस्मत अच्छी है। तू जियांगवान, अगर तू अभी मेरे सामने घुटने टेके, 3 जोरदार सिर झुकाए और 3 बार जोर से चिल्लाए, मैं बेवकूफ औरत हूँ, मैं विचार कर सकता हूँ कि तुम लोगों के टिकट चुराकर आने पर कार्रवाई न करूँ। कैसा है? तू सपना देख रहा है? अच्छा, कोई आओ, पकड़ लो इसे। मुझे छोड़ दो, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? बहुत डर लग रहा है मुझे। जियांगवान, मैं तुझे बहुत दिनों से नापसंद कर रहा हूँ। रुको। दर्द दर्द दर्द, छोड़। ठीक है ना चुगे, हाथ छोड़ो। यह वही है अभी वह बोल रही थी। गु शिवान, गु ग्रुप के, सच में बहुत खूबसूरत है। उसके होंठ नहीं हिले। क्या
मैं उसके मन की बात सुन रहा था। शिवान, मुझे बहुत शर्म आ रही है। आपको हंसी आ गई। आंटी जी, मैं देर से आया हूँ। तुम्हें एक से मिलवाती हूँ। यह मेरी बेटी है, शियावान। शिवान भैया नमस्ते। यह बॉडी, यह चेहरा बहुत हैंडसम है। शियावान बहन, यह जियांग परिवार है। वही बच्ची जो खो गई थी। देखने में शांत और सभ्य लगती है, पता नहीं था इतनी बेबाक। बस करो, बहुत हो गया। तू कौन है बेवजह दखल दे रहा है? तू मेरी पहचान जानने के लायक नहीं है। हाँ, बहुत बदतमीज, मारो इसे। खतरा, शिवान। मैं तुम्हारी मदद करूंगी माँ। सावधान। बहुत हैंडसम शियावान, कैसी हो? शियावान, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, और तुम? चिंता मत करो श्रीमती जियांग, तुम पर छोड़ता हूँ। गू सर, हम तो आदेश पर चल रहे थे। कृपया हम दोनों को माफ कर दीजिए। गू सर, हमारी नजर ही खराब थी। हमने आप दोनों को नाराज किया। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। शियावान, तुम क्या करना चाहती हो? तुम दोनों को नौकरी से निकाल दिया गया। आज से मेरे जियांग ग्रुप के सभी पदों पर तुम दोनों के लिए फिर कभी नियुक्त नहीं किया जाएगा। गू ग्रुप भी कभी नहीं रखेगा। हाँ, मेरे पापा अभी आ रहे हैं, थोड़ी देर में तुम्हें दिखा दूंगा। अच्छा, तो हम इंतजार करते हैं माँ। आप लोग ठीक हैं? माँ, आप ठीक हैं? शुक्र है शिवान का, तभी हम बचे। लेकिन अभी उसने शियावान को बचाने के लिए एक डंडा खा लिया। पता नहीं कितना गंभीर है। आंटी, मैं ठीक हूँ। कैसे ठीक हो सकते हो? अभी इतना मोटा डंडा। चलो मेरे साथ अस्पताल चलते हैं। कोई बात नहीं, जरूरत नहीं। जाओ जल्दी चलो। जाओ, कोई जरूरत नहीं। पापा, आप आखिरकार आ गए। पापा देखो, उन्होंने मुझे कैसे मारा। बेवकूफ कहीं के। नहीं पापा, आप मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने तुझसे कहा था ना अच्छे से स्वागत करने को। श्रीमती जियांग और मिस जियांग, तूने ऐसे किया उनका ख्याल। मैडम, बड़े साहब, छोटे साहब, देखो, मैंने जियांग परिवार में इतने सालों से ईमानदारी से काम किया है। आप लोग हमें माफ कर दीजिए। ये लोग हैं जियांग परिवार वाले। शू मैनेजर, मैंने तुम्हारी जान बख्श दी। यह हमारे जियांग परिवार की सबसे बड़ी दया है। अब आगे जियांग परिवार तुम पर बैन लगाएगा। जिंदा या मरा, यह तुम्हारी अपनी किस्मत पर है। अब उस बुरी चीज को लेकर जाओ। जी, हम अभी जा रहे हैं। बस हो गया, तुम चले जाओ। माँ, मैं और लाओ सान उन्हें देखने अस्पताल जा रहे हैं। हाँ ठीक है, जाओ। चलो। हम जाओ। मैंने कहा था ना कि कुछ नहीं हुआ। जबरदस्ती मुझे अस्पताल ले आए। आज तुम्हारी बहुत मदद रही। तो तुम मुझे कैसे शुक्रिया अदा करोगी? कैसे शुक्रिया अदा करूं? चलो, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। हाँ ठीक है। बहुत हैंडसम है। मुझे याद है ना, उसने कभी शादी नहीं की। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे कोई बीमारी है? मैं हटता हूँ। हटो। सावधान। लगता है उसे कोई बीमारी नहीं है। तुम लोग क्या कर रहे हो? बड़े भाई, तीसरे भाई, तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? वान, तुम ठीक हो ना? गुजोंग, मुझे तुम्हें एक बात याद दिलाने दो। छोटी वान अभी 18 साल की हुई है। तुम बूढ़े बैल बनकर हरी घास चरना चाहते हो क्या? जियांग जोंग, हम दोनों की उम्र एक जैसी है और मैं बूढ़ा भी नहीं लगता ना। शियाओ वान, मेरे साथ घर चल। शिव युआन भाई, आज आपका बहुत शुक्रिया। जब फुर्सत हो तो हमारे घर खाने आइए। तू क्या कर रही है? भैया बस करो ना, अब आप छोड़ सकते हैं ना। शियाओ वान भैया तुझे डेट करने से मना नहीं कर रहे। वह तुझसे 8 साल बड़ा है और वह बहुत चालाक है। तू नहीं झेल पाएगी। भैया, मैं सच में डेट नहीं कर रही हूँ। आज हम दोनों की पहली मुलाकात है, सच में। भैया, आप शियाओ वान को लेकर इतनी तेज क्यों चल रही हैं? मैं थक गई हूँ। माँ नहीं आई? माँ ज्वेलरी एग्जीबिशन में हैं, उस लिसा के साथ ज्वेलरी पर बात कर रही हैं। यूनचे, शुआन, ये दीदी। सुना है
आप लोग अस्पताल आए थे, मैं और शियाओ यू सोच रहे थे कि आप लोगों को कुछ हो गया है, तो हम जल्दी से देखने आ गए। बहुत शुक्रिया। शियाओ वान, ये सुशुआन ये है। शुआन ये दीदी, ये मेरी छोटी बहन है शियाओ वान। नमस्ते शियाओ वान। नमस्ते शुआन यी जी। शुआन ये जी तो एंटीक पहचान सीखी है, उन्होंने एक महान विशेषज्ञ से सीखा है, ली मिंगलान। सख्त गुरु के होनहार शिष्य ये शुआन यी जी निश्चित रूप से बहुत माहिर होंगी। आप लोग यू की बकवास मत सुनिए, मैं भी बस भाग्य से ली मास्टर का मार्गदर्शन मिला। संयोग से मुझे भी एंटीक पहचान में दिलचस्पी है, तो क्यों न शुआन यी जी मुझे एंटीक पहचान के कुछ मानक बताएं ताकि मैं भी सीख सकूं। हाँ, आप वान वान के साथ अच्छे से बात करें। एंटीक पहचान को ऐतिहासिक मूल्य, कलात्मक मूल्य, दुर्लभता और संरक्षण की स्थिति 4 पहलुओं से देखना होता है। अगर वान वान तुम्हें दिलचस्पी है, मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। नहीं, मैं भी बस थोड़ी सी दिलचस्पी है, बस थोड़ा सा सतही ज्ञान काफी है। सु शुआन यी तू कितना बेशर्म है, क्या ली मिंग लान से सीखा? बस ली मास्टर का एक लेक्चर सुना था, एक ओपन क्लास थी, बस जियांग यू तेरी असलियत पहले से पता थी और तू उसकी ऐड ले रही थी बस इसलिए ताकि तुम दोनों मिलकर जियांग परिवार से पैसे ठग सको। तुम शुआन, ये हम जल्दी में निकल गए थे। तुमने जो गहने भेजे थे, हम उन्हें अभी तक डील नहीं कर पाए। क्या हमें आपकी मदद करनी है? नहीं, जरूरत नहीं, ये चेन जी यू ने मेरी मदद की है और गहने जियांग परिवार की नीलामी में रख दिए हैं। अरे, वह नीलामी के लिए क्यों भेजा? बेशक तीसरे भाई पर भरोसा किया कि आप ऊंची कीमत देने को तैयार हैं। बिल्कुल, संगे को ही पक्का किया है। तुम ऊंची कीमत देकर खरीदना चाहते हो, इंतजार करो, वे जल्द ही तुम्हें आमंत्रित करेंगी नीलामी में साथ चलने के लिए। वान वान, यह क्या मतलब है? मैं और शुआनई दीदी एक दूसरे से प्यार करते हैं। शुआनई दीदी ने मुझसे वादा किया था, अगर मैं गुलाबी हीरे की अंगूठी खरीद लूं, तो वह मेरे साथ रहने के लिए राजी हो जाएंगी। हाँ शियाओचे, वह गुलाबी अंगूठी मैंने भी नीलामी घर को दे दी है। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो। अरे, कोई चारा नहीं है, विक्रेता की मर्जी है, उसके पास पैसे की कमी है, उसे लगता है कि नीलामी में रखने से ज्यादा कीमत मिलेगी। संगे, तुम चलोगे ना? तुम भूलना मत, तुमने शुआनई दीदी से क्या वादा किया था? भैया, इस मामले में कुछ गड़बड़ है। शुआनई के मन में कुछ खोट है। हो सकता है वह सच में जियांग परिवार पर नजर रख रही है। शियाओवान को कुछ अंदरूनी बातें पता हैं। शियाओवान को भी साथ ले जाना होगा। अच्छा, हम चलेंगे, साथ में शियाओवान को भी ले चलते हैं। शियाओवान, क्या तुम कभी नीलामी में गई हो? अगर नहीं गई हो तो भैया तुम्हें घुमाने ले चलेंगे। मैं भी चलूं? भैया, आप उसे क्यों ले जा रहे हैं? उसे जवाहरात की पहचान नहीं है, वहाँ जाकर हमारे जियांग परिवार की बदनामी करेगी। शियाओ यू। अरे, शियाओ यू ने तो बस मजाक में कहा था। चलो शियाओवान, हम साथ चलेंगे। तुम यहाँ कैसे आ गए? सुना है आज एक गुलाबी हीरे की अंगूठी की नीलामी होगी। मेरी माँ को गुलाबी रंग बहुत पसंद है, तो मैं उनके लिए खरीदने वाला हूँ। तो तुम खाली हाथ लौटोगे? यह अंगूठी नकली है। आपके साथ कोई हसीना है तो खाली हाथ नहीं लौटा, तो मैं खाली हाथ नहीं हूँ। शियुआन जी, आप भी आ गए। देवियों और सज्जनों, इस नीलामी में आपका स्वागत है। यह नीलामी निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करेगी: खुलापन, न्याय, निष्पक्षता और सबसे ऊंची बोली वाले को। मैं घोषणा करती हूँ इस नीलामी की शुरुआत। पहली वस्तु महारानी मैरी का मोती का लॉकेट। शुरुआती बोली 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़। जियांग वान ऐसे बोली लगाती हो? भैया, क्या मैं ऐसे बोली नहीं लगा सकती? बैठ जाओ, तुम शियाओवान जैसे चाहे बोली लगा सकती है। शियाओवान, डरो मत, 1 नहीं 10 भी हो, भैया खरीद सकता है। हाँ वान वान, जो पसंद आए वो ले लो, भैया का पैसा बचाने की जरूरत नहीं। भैया, तीसरे भाई आप पक्षपात कर रहे हो, यह हार मुझे भी पसंद है। तो नीलामी घर के नियमों के अनुसार चलते हैं। जो ज्यादा देगा उसे मिलेगा, लेकिन अपने पॉकेट मनी से देना होगा। भैया तुम्हारी मदद नहीं करेगा। ठीक है। शियाओवान, क्या तुम्हें यह मोती का पेंडेंट पसंद है? मैं तुम्हें खरीद दूंगा। नहीं चाहिए, प्लीज मुझे मत खरीद देना। मैं बस चाहती थी कि जियांग यू यह पेंडेंट ऊंची कीमत पर खरीदे, सच में नहीं चाहिए था। बहुत प्यारी हो। क्या? मैंने कहा शियाओवान बहुत प्यारी हो।
1 करोड़ 50 लाख, 1 करोड़ 80 लाख, 2 करोड़, 2 करोड़ 50 लाख। और कोई बोली 2 करोड़ 50 लाख। दूसरी बात, विका बधाई हो इस महिला को पहली वस्तु खरीदने पर। इस महिला को बधाई हो जिन्होंने पहली वस्तु खरीदी। जियाओ यू बधाई हो तुम्हें। तुमने और बोली क्यों नहीं लगाई? वह हार की कीमत सिर्फ 2 करोड़ है, तो ये जियांग यू चाहे कितनी भी बोली लगाए हर बार घाटा ही है। तुम्हें जवाहरात पहचानने और कीमत लगाने भी आता है? थोड़ा बहुत आता है। पिछले जन्म में खुश करने के लिए माँ, पापा और भाइयों को मुझे सौभाग्य मिला। ली मिंगलान गुरु से शिक्षा लेने का ध्यान पूर्वक जवाहरात पहचानना सीखा। आंखें ऐसी बन गईं कि एक नजर में असली नकली पहचान लेती हूँ। बस एक नजर देखूं तो असली नकली अलग कर सकती हूँ। सु शुआनी, तेरे नकली गहने मेरे सामने कुछ खास नहीं है। पिछले जन्म में नकली गहने? जियाओ वान में बहुत से राज हैं लगता है। अगली वस्तु। सोलहवीं वस्तु एक ऐसा जिसका साल पता नहीं चलता पुराना फूलदान। शुरुआती बोली 20 लाख। ये नीलामी घर क्या कर रहा है? एक पुराना फूलदान लाकर भराई के लिए रख दिया। हाँ, ये बेकार फूलदान कौन खरीदेगा? यह विक्रेता पागल हो गया है पैसे कमाने के लिए। एक बेकार फूलदान 20 लाख। 2 लाख। दीदी तुम्हें क्या हो गया? वो पेंडेंट नहीं जीत पाई, मायूस हो गई तो एक बेकार फूलदान खरीद कर घर ले आई खेलने के लिए। कमाल कर दिया। शाओवान, अगर तुम्हें चुनना नहीं आता मैं तुम्हें चुन कर दूंगी। यह फूलदान तो राष्ट्रीय खजाना है। पुरातत्व विभाग ने इतने लोग भेजे थे इसे ढूंढने के लिए, लेकिन किसी को नहीं मिला। पता नहीं था कि यह यहाँ होगा। 2 लाख। दूसरी बार बिक गया। रुकिए, फिर भी एक कदम देर से आ गए। माफ कीजिए, वह फूलदान जो अभी बिका किसने खरीदा है? मैंने खरीदा है। कोई समस्या है? बेटी, क्या आप ये फूलदान मुझे बेच सकती हैं? इतना बेकार फूलदान और कोई इसे खरीदने को उत्सुक है। क्या ये फूलदान सच में कोई खजाना है? माफ कीजिए, मैं नहीं बेचूंगी। बेटी, मैं पुरातत्व विभाग का निदेशक हूँ। जो फूलदान आपने अभी खरीदा है वह हमारे देश का वह राष्ट्रीय खजाना है जो दशकों से गुम था। मैं चाहता हूँ कि आप सहमत हों, इसे हमें बेच दें। ये तो नेशनल खजाना है। क्या? हे भगवान, ये तो नेशनल खजाना है। मैंने बिड क्यों नहीं लगाई? यह कैसे हो सकता है? यह फूलदान वाकई नेशनल खजाना है। मैं नहीं बेचूंगी। बेटी, यह मैं इसे देश को दान करूंगी। सच में? यह जब नेशनल खजाना है तो यह देश की चीज है और हमारे जियांग परिवार का बिजनेस हमेशा से देशभक्त कंपनी रही है, तो हम जियांग परिवार बहुत खुशी से देश के लिए योगदान देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर सभी कंपनियां, सभी युवा आप जैसी समझ रखते तो अच्छा होता। नमस्ते। नेशनल खजाना सीधे इस निरीक्षक जी को दे दें। बहुत अच्छे। मैं देश की ओर से आपके योगदान के लिए धन्यवाद। मुझे वापस जाकर रिपोर्ट करनी है। मैं चलता हूँ। जी, आराम से जाइए। ठीक है। बहुत अच्छा वान वान, तुम बहुत अच्छी हो। दीदी, फिर से उसने लाइमलाइट ले ली। उसे करने दो। जब जियांग परिवार दिवालिया हो जाएगा तब उसकी हंसी निकल जाएगी। इसका क्या मतलब है? तू मेरे पीछे आ रही है, डर किस बात का? फिर जब जियांग परिवार दिवालिया हो जाएगा वे तुमसे मांगेंगे ही उनकी मदद करो। ठीक है, तो मैं जियांग वान को भी वैसे ही करवाऊंगी, जमीन पर मेरे सामने सिर झुकाए। अब मेरे गहने नीलाम होने वाले हैं। अब आने वाली है सुशुआनी के नकली गहने। भैया, तुम बिल्कुल बेवकूफी मत करना। जियाओ वान, क्या हुआ? क्या मेरी मदद चाहिए? कोई बात नहीं। वान वान राष्ट्रीय खजाने को पहचान सकती है, स्वाभाविक रूप से पहचान सकती है। गहनों की असली नकली क्या शुआन यी जी के पास के गहने सच में सब नकली हैं। ये चेन भाई, जियाओ चे, वे तो इंटरनेशनल लेवल की हॉट आइटम है। हाँ ना, मैं और बड़े भाई कभी शुआन यी जी के गहने नहीं देखे। वान वान कैसे देख सकती है? नकली गहने शायद वान वान ने कल्पना की है। शुआन यी जी, आपके द्वारा प्रमाणित गहने निश्चित रूप से अच्छी चीजें हैं। हम सब जरूर खरीदेंगे। अगले कुछ आइटम सुशुआन यिमिस द्वारा प्रदान किए गए।
गहने सु मिस ली मिंगलान मास्टर की छात्रा हैं, इसलिए ये गहने निश्चित रूप से अनमोल हैं। हे भगवान, आखिरकार मिल गया। जब वो ली मास्टर की छात्रा है तो उसके द्वारा नीलाम की जाने वाली चीजें जरूर वैल्यूएबल होंगी। 17वां आइटम प्रिंसेस मारिया का ताज। राजकुमारी मारिया का ताज। ये ताज तो बहुत खूबसूरत है, ये मैं ले रही हूँ। तुम मुझसे मत छीनना, हम दोनों दूसरों से छीन सकते हैं क्या? बस ये ताज। शुरुआती बोली, कम से कम इतना। सु शुआनई की चीजें एक भी मत खरीदना। मुझे तुम पर भरोसा है। इस वस्तु की शुरुआती बोली 50 लाख। 60 लाख। 70 लाख। 1000। बोली मत लगाओ। भैया अब बोली नहीं लगाई तो कोई और ले जाएगा। मुझे शक है कि इन गहनों में कुछ गड़बड़ है। भैया, शुआनई दीदी द्वारा जांचे गए गहने नकली कैसे हो सकते हैं? आप तो वानवान की बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं ना? वानवान की बातों पर, वह सब उसने कल्पना की है। वह यह। शियाओवान, अब तुम हमारे जियांग परिवार की ओर से बोली लगाओ। भैया किस हक से, आप किस हक से उसे जियांग परिवार की जगह लेने दे रहे हैं? मैं सहमत नहीं हूँ। क्योंकि वह राष्ट्रीय खजाने की पहचान कर सकती है। हाँ, वानवान वास्तव में मुझसे ज्यादा गहने समझती है। मैं भी उससे सहमत हूँ, मेरी जगह बोली लगाए। लेकिन वानवान, तुम व्यक्तिगत दुश्मनी मत लाओ, निजी बदला मत लो। शियावान, क्या तुम्हें मेरे बारे में कोई गलतफहमी है? तुम मुझ पर शक कर सकते हो, लेकिन शक नहीं कर सकते मेरी पेशेवर क्षमता पर। मैं न सिर्फ तुम्हारी पेशेवर क्षमता पर शक करती हूँ, बल्कि तुम्हारे चरित्र पर भी शक करती हूँ। सुआनई जी, आप बहुत ज्यादा सोच रही हैं। जैसे आप अपनी क्षमता पर भरोसा करते हैं, वैसे ही और मैं अपने फैसले की क्षमता पर भी भरोसा करती हूँ। और फिर इस ज्वेलरी मार्केट में असली और नकली दोनों हैं, आप ही बताइए ना। आपको यकीन है? जल्दी जाइए। 1 करोड़। मिस जियांग ने बोली लगा दी। मिस जियांग राष्ट्रीय खजाना बोली में ले सकती हैं, या तो बहुत बड़ी किस्मत हो या फिर वाकई में जवाहरात की पहचान जानती हो, तो इसलिए मिस जियांग के साथ बोली लगाना गलत नहीं हो सकता। उसने सही कहा। 1 करोड़ 20 लाख। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? तुम बस बोली लगा रही हो। ये हम जैसे छोटे लोगों के बस की बात है क्या? सुआनई सु का डमी हिम्मत है मुझे बहाना बनाने की। क्या डमी? 1 करोड़ 50 लाख। 2 करोड़। बहुत महंगा है, मैं बोली नहीं लगाऊंगी। दीदी, यह ताज 2 करोड़ से भी ज्यादा है, आपने बोली क्यों रोक दी? मेरा इतना बजट नहीं है। आप 2 करोड़ हो गया। अगली वस्तु, डेंट राजकुमार का राजदंड। शुरुआती कीमत 1 करोड़। यह राजदंड कितने का है? दीदी थोड़ा समझाओ ना। मेरे हिसाब से 8 करोड़ का है, लेकिन यह सिर्फ अनुमान है। यह भी नकली है, तुम बिल्कुल मत लेना। शाओवान, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। तुम्हें हर बार मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वह तो बेवकूफ है। 5 करोड़। 7.5 करोड़। दीदी, तुमने तो कहा था तेरा बजट 8 करोड़ है, फिर क्यों नहीं ले रही? मैंने तो नहीं कहा था। तुमने अभी कहा था कि यह 8 करोड़ का है। मैंने कहा था 8 करोड़ का है, लेकिन मैंने नहीं कहा कि मेरा बजट 8 करोड़ है। तुम सु दीदी, अब क्या होगा? मैंने पहले जियांगवान को कमांका था। मेरे पास आखिरी एक गुलाबी अंगूठी है, मुझे जियांग युनचे से यह लेना ही होगा। सु मैडम द्वारा प्रदान की गई आखिरी वस्तु 20 कैरेट का दिल के आकार का गुलाबी हीरे की अंगूठी। शुरुआती कीमत। रुको, मुझे कुछ कहना है। सभी को नमस्ते, मैं सु शुआनी हूँ। क्योंकि मुझे आप सबकी चिंता है, आप पेशेवर नहीं हैं, इस अंगूठी की कीमत का अंदाजा नहीं लगा सकते, इसलिए मैं यहाँ खड़ी हूँ। आप सबको पहले समझाना चाहती हूँ। मास्टर ली के छात्र खुद हमें समझा रहे हैं, हम तो फायदे में हैं। आप सबके समझने के लिए शुक्रिया। जैसा कि सब जानते हैं, पिंक डायमंड बहुत दुर्लभ होता है। बड़े साइज का पिंक डायमंड हर कैरेट नीलामी में लाखों में बिकता है, और यह तो पूरे 20 कैरेट का है, और इस पर हार्ट शेप कटिंग बहुत ही दुर्लभ और अनमोल है। सच में बहुत दुर्लभ है। एक लड़की होने के नाते मैंने भी सपना देखा था कि कोई मुझसे पिंक डायमंड से शादी का प्रस्ताव रखे, तो कह सकते हैं कोई भी इसे रिजेक्ट नहीं करेगा। सांग, ये तुम्हें जल्दी करनी होगी, यह मौका बहुत कीमती है। नीलामी शुरू। शुरुआती बोली 5 करोड़। 6 करोड़। 7 करोड़ 52।
10 करोड़। 10 करोड़ 2 बार। 10 करोड़। यह डायमंड रिंग नकली है। च्यू युआन जी तुम क्या बक रहे हो? जियाओचे, तुम सू शुआन ई से धोखा खा गए हो। ये सू मैडम, क्या सच में तुम मास्टर ली मिंग लान की छात्रा हो? मैं तो हूँ। दोस्तों माफ कीजिए, मैं ली मिंग लान हूँ। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानती। मैंने आपकी पब्लिक क्लास ली थी। मैंने तो किंगबेई मास्टर का लेक्चर भी सुना है। अगर तुम ऐसा कहते हो तो मैं भी किंगबेई की स्टूडेंट हूँ। तो उसने पहले ली मास्टर के नाम पर बेची गई चीजें सब नकली थी ना? सू शुआनी, तुमने पहले कितने नकली सामान बेचे? क्या तुम्हें खुद नहीं पता? क्या नकली सामान? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। तुमने जियांग परिवार के पीड़ितों को धमकी भी दी ताकि वे कुछ न कह सके। क्या? चियाओ यू, ये सब बातें क्या तुमने इसमें हिस्सा लिया? मैंने नहीं। युआन ये दीदी तुम हमेशा मुझे धोखा दे रही थी। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया शियाओचे, मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही थी। सू शुआन ये क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? यह हम जियांग परिवार की गलती है कि हम लोगों को पहचानने में चूक गए। सब लोग, मैं जियांग येचेन, सबको वादा करता हूँ, सभी पीड़ितों को मैं मुआवजा दूंगा। और तुम हमारे जियांग परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाया तो तुम कोर्ट का समन लेने के लिए तैयार रहो। सुशुआने, तुमने भी मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाया है। मैं मुकदमा गु समूह को सौंप दूंगी। चलो चलते हैं। मैं सच में अंधी हो गई थी। असली मजा तो अभी बाकी है। जियांग यू, सू शुआनई, तुम लोग मुझे बिल्कुल निराश मत करना। जियावान, चलो चलते हैं। ठीक है। मेरे बड़े भाई और मेरे तीसरे भाई अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? वे पहले कंपनी वापस गए सू शुआनी के मामले को निपटाने, इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हें घर छोड़ने के लिए कहा। मेरे बड़े भाई तुम्हें मुझे सौंपने की हिम्मत की? तुम ही बताओ, क्यों नहीं कर सकते? तुम्हें अच्छी तरह पता है। जयावान, तो क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? हाँ। चलो। वापस आ गए। बड़े भैया, तीसरे भैया, आप लोग वापस आ गए। मम्मी पापा, काम कैसा चला? पीड़ितों से संपर्क हो गया है। झांग जी कंपेंसेशन प्लान बना रहे हैं। यू कहाँ है? यू अभी तक वापस नहीं आई। जियांग यू घर कैसे आ सकती है? वह सू शुआनई के साथ मिल गई है, अपहरण का ड्रामा करने वाली है। क्या? मम्मी, पापा, भैया जल्दी आओ, मुझे बचाओ, सू दीदी पागल हो गई है। तुम छोटी यू हो? जियांग हेंग मेंग किंग, आपकी लाडली बेटी मेरे पास है। समझदारी से काम लो। जल्दी से मेरे लिए 10 करोड़ नकद तैयार करो, नहीं तो अपनी बेटी का लाश लेने आना। पापा, आप लोग जल्दी पैसे जुटाओ और मुझे बचाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। सू शुआनी, तुम जल्दी से शियाओ यू को छोड़ दो। फिर से वही नाटक? मम्मी पापा, मुझे सू शुआनई जी को समझाने दो। सू शुआनई जी, आप जल्दबाजी मत करें। यह अपहरण तो गंभीर अपराध है, इसके लिए मौत की सजा होती है। और फिर यह 10 करोड़ काफी है। तुम्हारे वे नकली गहने बिक भी नहीं पाए, और वह पहले अमेरिका में जो भारी कर्जा था, तो क्या करोगी? जियांग वान को कैसे पता चला मैंने अमेरिका में भारी कर्ज लिया था? यह बात जानने वाला सिर्फ जियांग यू है। जियांग यू, तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने नहीं किया, वह जानबूझकर तुम्हें डराने के लिए था। बकवास। मेरे कर्ज के बारे में सिर्फ तुम्हें पता है।
तुमने जरूर मेरी पीठ पीछे उन्हें खबर कर दी। क्या हो रहा है? मैंने नहीं किया, मेरा विश्वास करो। मुझे धोखा देने की हिम्मत, मर जा, मम्मी पापा बचाओ, मर जा। शुआनी दीदी आप जल्दबाजी मत कीजिए, मैं अभी आपके लिए पैसे मांगती हूँ। मैं तुझे एक और मौका दे रही हूँ, अगर मरना नहीं चाहती तो जल्दी अपने माँ पापा से मुझे पैसे दिलवा, लेकिन अब मुझे 20 करोड़ चाहिए वरना मैं पहले तुझे मार दूंगी। माँ पापा आप लोग जल्दी पैसे का इंतजाम करो, वो सच में मुझे मार डालेगी। अच्छा हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये 20 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं है। तू हमें थोड़ा समय दे, तुम लोग कोई चालाकी मत करना वरना मैं उसे बुरा हाल कर दूंगी। ठीक है, आप चिंता मत करें। अब क्या करूं? सोचा नहीं था कि सुशवान ये इतनी बेवकूफ है। जियांग वान इस छोटी औरत ने बस 2-4 बातों में बेवकूफ बना दिया। पहले तो उससे कुछ पैसे ठगने की उम्मीद थी, अब लगता है भागने का मौका ढूंढना होगा। शुआन ये दीदी मैंने बहुत ज्यादा खा लिया, पेट खराब है, मैं पहले वॉशरूम जा रही हूँ। तू भागना चाहती है? ऐसा कैसे हो सकता है? जियांग परिवार ने पुलिस को बुला लिया। जब उन्होंने मुझे जीने का रास्ता नहीं छोड़ा तो तू मेरे साथ मर जा। हिलना मत, हिलना मत। शियाओ यू, मम्मी पापा अभी गोदाम से खबर आई है कि शियाओ यू को बचा लिया गया, शायद जल्द ही वापस आ जाएगी। सच में भैया? शियाओ वान की समझदारी का कमाल है, जिसने समय रहते पुलिस बुला ली, नहीं तो शियाओ यू पता नहीं क्या हो जाता। उसे तो यही मिलना था, पहले नहीं पता था कि सु शुआनी कैसी इंसान है। वो तो छोड़ो, आज शिव युआन ने सबके सामने उसका पर्दाफाश दिया, फिर भी उसके पास गई। तुम थोड़ा कम बोलो। मम्मी पापा आपको नहीं लगता यह अजीब है? आज क्यों सु शुआनी ने कहा कि शियाओ यू ने उसके साथ धोखा किया? हाँ, यह क्यों? मम्मी पापा, माँ मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं मरते मरते बची। मिस जियान, अब आपके माता पिता से मिल चुके हैं, तो हमारे साथ चल सकते हैं ना? मैं नहीं जाऊंगी, वापस जाकर क्या करूँ? हमें अभी सूचना मिली है, हमें शक है कि आप इस अपहरण मामले से जुड़ी हैं। शियाओ यू यह क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? यह बिल्कुल नहीं हो सकता, यह सु शुआनी है, वही। उसने मुझे ऐसा बोलने पर मजबूर किया। उसने कहा कि अगर मैं ऐसा नहीं कहूँगी तो वह मुझे मार देगी। हाँ ऐसा ही है। जियांग जी माफ कीजिए, ये हमारा कर्तव्य है। जियांग मैडम कृपया। तो आपका बहुत शुक्रिया सर। माँ तो पहले चली जाओ। बेटा कल तुम खाली हो, शियाओ वान को ले जाओ, बाहर घूमने ले जाओ, थोड़ा आराम कर लो, उसके लिए कुछ चीजें खरीद दो। माँ मुझे कुछ नहीं खरीदना है। अरे चली जाओ। हाँ शियाओ वान, घर में मत बैठो, कुछ नहीं तो बाहर घुमाओ। हाँ वान, अच्छा हुआ दूसरे भाई तुम्हारे साथ चलेंगे। चिंता मत करो, कल शियाओ वान मेरे जिम्मे है। गुड सर, जियांग दूसरे साहब जियांग वान मैडम को लेकर नए खुले मॉल में गए हैं। चलो हम भी चलते हैं। जी। हेलो, क्या स्कूल में एक आपातकालीन बैठक है? मैंने कहा था ना, आज मुझे अपनी बहन के साथ रहना है। कोई भी काम हो मुझे डिस्टर्ब मत करो। भैया आपका काम है तो पहले जाइए, मैं अकेली शॉपिंग कर सकती हूँ। लेकिन बहन। भैया मैं अब बच्ची नहीं हूँ, आप मुझ पर भरोसा करें, जाइए। ठीक है, तो मैं जल्दी काम खत्म करूंगा, जल्दी आकर तुम्हारे साथ रहूंगा। अपना ख्याल रखना। ठीक है, बाय बाय।
आखिरकार तुम्हें पकड़ ही लिया जियांग वान। शुगे, तुम यहाँ कैसे आ गए? मर जा। शियाओवान, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। खून, शिवान जी तुम्हें चोट लगी है? कोई बात नहीं, तुम ठीक हो, बस यही काफी है। हिम्मत है तुझे मेरे अपनों को चोट पहुंचाने की। बोल, तू कैसे मरना चाहता है? गु झोंग, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। जानबूझकर नहीं किया? लगता है तू जीना नहीं चाहता। गु झोंग, मैं पागल हो गया था। ये अब मिस जियांग को देखते हुए उनके ठीक होने की वजह से आप मुझे माफ कर दीजिए। भले ही तुमने मुझे चोट न पहुंचाई हो तो तुमने शिवान जी को चोट पहुंचाई है। जियाओवान, तुम मेरी चिंता कर रही हो। लगता है तो दर्द भी कम हो गया। भले ही शिवान जी तुम्हें छोड़ दे, मैं भी तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगी। जियाओवान ने क्या कहा, सुना नहीं? इसे ले जाओ। जी। और इससे कैसे निपटना है तुम लोग देख लो। गु झोंग, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। गु झोंग, गु झोंग। खून, शियुआन जी, तुम घायल हो गए हो, हम जल्दी अस्पताल चलें। कोई बात नहीं, तुम फूंक मार दो तो दर्द ठीक हो जाएगा। अगर मेरी वजह से नहीं होता तो तुम्हें चोट नहीं लगती। ऐसा मत कहो, बस तुम चोट नहीं खाए, मुझसे कुछ भी करवा लो। जियाओवान, तुम लोग ये क्या? जियाओवान, तुम ठीक तो हो? मैंने सुना है शुगे तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था। मैं ठीक हूँ। गुजोंग, मेरी बहन अभी 18 साल की हुई है, अभी बालिग हुई है। जियाओवान, मेरे साथ घर चलो। भैया। जियांग परिवार का यह पड़ाव आसान नहीं है। पापा, मम्मी छोटी बहन को प्यार हो गया है। सच में? पापा मम्मी, आप लोग दूसरे भाई की बकवास मत सुनिए। मुझे पता था कि वह लड़का कभी नहीं सुधरेगा। बड़े बेटे, हुआ क्या है? मम्मी, पिछली बार शिवान भैया ज्वेलरी एग्जीबिशन में आपकी मदद की थी ना? छोटी बहन ही उनके साथ हॉस्पिटल गई थी। उस वक्त वो दोनों हॉस्पिटल में खींचतान कर रहे थे। मैं और बड़े भैया दोनों ने देखा तो लगा कुछ गड़बड़ है। शियाओवान, तुम गु परिवार के उस लड़के के साथ हो गई हो? तीसरे भैया, उस वक्त हम कुछ नहीं हुआ था पापा, मैं और शिवान भैया सिर्फ दोस्त हैं। तू उस वक्त कुछ नहीं था, तेरा मतलब ये है कि अब कुछ हो गया है। शियाओवान, तुम दोनों कहाँ तक पहुँच गए? उसने तुझसे क्या किया? बूढ़ा बैल हरी घास बेशर्म है। हमारे पास कुछ नहीं है, हम दोनों अभी साथ नहीं है। तुम लोगों से बात नहीं करूंगी, मैं पहले अपने कमरे में जाती हूँ। शियाओवान, बैठो, खाना खत्म करो। अच्छा। हाँ, जो भी हो, पहले खाना खा लो। पहले खाना खाओ। अरे, तुमने अभी कहा था कि तुम दोनों अभी तक साथ नहीं हो, तो तुम्हारा मतलब है कि तुम उस बूढ़े के साथ रहना चाहती हो। पति जी, शियुआन वह बच्चा हमारा बचपन से देखा हुआ है। मुझे लगता है ठीक है, हमारी शियाओवान उससे शादी करे तो नुकसान नहीं। माँ, शियुआन भैया तो पूरे छोटी बहन से 8 साल बड़े हैं। माँ, 8 साल? मैं सहमत नहीं हूँ। तुम तीनों बेवकूफ बच्चे, तुम्हें समझ नहीं आता। तुम्हारी बहन को उसमें दिलचस्पी है। लगता है हम जियांग और गु परिवारों का गठबंधन होने वाला है। जियांग गु गठबंधन। माँ पापा, मैं देर से आई। बहन, इन 2 दिनों में बहुत तकलीफ हुई, ज्यादा खाओ। थैंक्स भैया, मुझे पता था तुम मेरे लिए सबसे अच्छे हो। कल स्कूल खुलने वाला है, फिर से कैंटीन में खाना खाना पड़ेगा। मैं तो और खाऊंगी। कल स्कूल खुलने वाला है। शियाओवान, तुम्हें किस कॉलेज में एडमिशन मिला? हेयून शहर में ही है, घर से दूर नहीं है। दीदी, मैंने सुना है कि तुमने सिर्फ एक ही एग्जाम दिया। तू माँ बाप को मत बेवकूफ बना। मैंने सच में सिर्फ एक विषय का एग्जाम दिया है। वान, अगर तू दोबारा पढ़ना चाहती है तो माँ पापा तुझे ढूंढ देंगे हेयून शहर के सबसे अच्छे टीचर। हाँ, अगर तू एग्जाम नहीं देना चाहती भविष्य में, माँ पापा तुझे जीवन भर पालेंगे, कोई बात नहीं।
वान बड़ा भाई कंपनी चलाने में काफी अच्छा काम किया है। पता नहीं तू सीखना चाहेगी या नहीं। अगर तू सीखना चाहे तो बड़े भाई के पास आकर असिस्टेंट बन सकती है। वान, मेरी लैब में एक असिस्टेंट की जरूरत है। काम बहुत आसान है, हर रोज बस उपकरण और खर्च का हिसाब रखना है। क्या तू आना चाहेगी? हाँ वान, तू मेरे साथ आकर काम कर। मुझे भी एक असिस्टेंट की जरूरत है। हम साथ में लाइव स्ट्रीम करेंगे, तब टिप्स को 50-50 बांट लेंगे। माँ, पापा, बड़े भैया, दूसरे भैया, तीसरे भैया, आप सबका धन्यवाद। दीदी, लेकिन तू ऐसे क्या? तू माँ बाप पर पल रही है। अगर ये बाहर फैल गया तो लोग हंसी उड़ाएंगे। शियाओ यू, तू कैसे बात कर रही है? माँ, क्या आप ही नहीं सिखाती थी हमें? जियांग परिवार वाले क्या हमेशा आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनना चाहिए? क्या तू भी माँ बाप का पैसा खर्च नहीं करती और मुझे ही बोल रही है? मैं तुझसे बिल्कुल अलग हूँ। मैंने तो किंगबे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है। तो बड़ी बदकिस्मती है। मुझे किंगबे यूनिवर्सिटी में सीधा एडमिशन मिल गया है। सीधा सिंघुआ पेकिंग में एडमिशन। सिंघुआ पेकिंग विश्वविद्यालय का पुरातत्व संकाय पुरावस्तु पहचान का कोर्स। जियाओ वान, तू सच में कमाल की है। भैया, मैं देखूं। वान, तू ये एकदम परफेक्ट किया है। यह नामुमकिन है सिंघुआ। पेकिंग विश्वविद्यालय और उसमें सीधा दाखिला मिल गया पुरातत्व विषय में। यह तो सिंघुआ पेकिंग का टॉप कोर्स है। जियाओ वान, कल से तू मेरी स्टूडेंट बन गई है। मैं सिंघुआ पेकिंग में पढ़ाता हूँ। अगर कोई समस्या हो तू कभी भी मुझसे मिल सकती है। चिंता मत करो भैया, मैं बिल्कुल नहीं झिझकूंगी। ठीक है। जियाओ वान, तू सच में हमारे जियांग परिवार का नाम रोशन किया है। पापा, वह एक गांव वाली है। यह कैसे हो सकता है? उसे सिंघुआ पेकिंग में सीधा दाखिला मिल गया। जयाओ यू, आज तुझे क्या हो गया है? हमेशा अपनी बहन पर शक क्यों कर रही हो? मान लो कि जयाओ वान तुझसे बेहतर है, इतना मुश्किल है क्या? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। पिछली नीलामी के बाद पुरावस्तु विभाग के निदेशक झांग ने मुझे मिलवा दिया इस ली मिंगलान मास्टर से। वह सिंघुआ पेकिंग के है, पुरातत्व संकाय के डीन है। मुझमें प्रतिभा देखकर मुझे अपना आखिरी स्टूडेंट बना लिया। सोचा था कि इस जन्म में गुरु मिलना नसीब नहीं होगा, पर क्या पता था फिर से उनकी स्टूडेंट बन गई। जियाओ वान, तो अब तू ली मास्टर की आखिरी स्टूडेंट बन गई है। बेटा, कल तू ले जाएगा शियाओ यू और शियाओ वान को स्कूल। बिल्कुल रास्ते में है। कोई बात नहीं। मम्मी पापा, कल मैंने और दोस्तों को भी बुलाया है। भैया, आपको मुझे खास तौर पर छोड़ने की जरूरत नहीं है। जियांग वान, जब मैं गु मैडम बन जाऊंगी देख लेना मैं तुझे कैसे खत्म करूंगी। शियाओ यू, क्यों अटकी हुई हो? मेरे लिए छाता ला, गर्मी से मर जाऊंगी। अरे शियाओ यू, क्या तू सच में उस अमीर गु परिवार से शादी कर रही है? मैंने सुना है वो गु शियुआन लड़कियों से दूर रहता है, अपनी इज्जत का ख्याल रखता है और बहुत ही हैंडसम है। भले ही वो लड़कियों से दूर रहे, फिर भी मेरे पैरों पर आ गया है। बिल्कुल सही शियाओ यू, तू इतनी खूबसूरत है, कौन सा आदमी पसंद नहीं करेगा? अरे गु परिवार को पसंद है सिर्फ मेरी खूबसूरती नहीं बल्कि मेरी काबिलियत भी। मैं किंगबे यूनिवर्सिटी की टॉप स्टूडेंट हूँ। गु शियुआन के साथ उसकी अच्छी बीवी बनना मेरे लिए तो बहुत आसान है। सच में पूरे हैयून शहर में किस घर की बेटी शियाओ यू जितनी काबिल हो सकती है? अब गु शियुआन कह रहा है सिर्फ मुझसे ही शादी करेगा और जिद कर रहा है कि मैं उससे शादी करूं। जियांग यू, गु शियुआन ने कब कहा कि वह सिर्फ तुझसे शादी करेगा? जियांग यू, गु शियुआन ने कब कहा था कि वह सिर्फ तुमसे शादी करेगा? मुझे तो पता ही नहीं। ताओ ताओ, इस समय तुम्हें लैब में होना चाहिए था ना? जियांग प्रोफेसर, मैं अभी वापस जा रही हूँ। छोटी यू ताओ ताओ को कैसे जानती है? क्या वो बात जो छोटी वान ने पहले कही थी सच थी? दूसरे भैया, आप आ गए। छोटी यू, तुम ताओ ताओ को कैसे जानती हो? हम एक ही क्लब में हैं। मैंने सुना कि वहाँ आपकी स्टूडेंट है तो मैं जान गई। ऐसा है क्या? हाँ, शायद यही तो किस्मत है ना। जियांग वान, तुम क्यों हंस रही हो? मैं हंस रही हूँ तुम्हारे इस झूठ पर, यह बहुत बेकार है। तुम ही झूठ बोल रही हो। दूसरे भैया, मैं सच कह रही हूँ। मैं खुद जांच करूँगा। छोटी यू, मुझे निराश मत करना। दूसरे भैया, आप मुझ पर भरोसा कीजिए। जियांग यू, यह बात तुमने कहाँ से सुनी? मम्मी पापा ने कहा कि जियांग और गु परिवारों का रिश्ता तय है। अगर गु शियुआन मुझसे शादी नहीं करेगा तो क्या तुमसे करेगा? तुम्हें कैसे पता कि गु शियुआन से शादी करने वाली मैं नहीं हूँ? ये गु शियुआन तुम्हारे कान में फुसफुसाया। गु सर, जियांग वान स्कूल गई हैं। तो वह किंगबे यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है।
भाई आप पहले अपने काम पर जाइए, मैं जियांग यू से अकेले में 2 बातें करना चाहती हूँ। ठीक है, तुम पहली बार किंगबे यूनिवर्सिटी आए हो, यहाँ का माहौल नहीं जानते, कोई समस्या हो तो मुझे फोन कर देना। ठीक है। जियांग वान, तूने अब मम्मी पापा को और भाई को भी छीन लिया है, क्या तू संतुष्ट है? क्या मुझे तुझे याद दिलाने की जरूरत है? मैं ही उनकी असली बेटी हूँ, असली बहन। वो क्या चीज है? बहुत जल्दी खुश मत हो, मैं जल्द या बाद में मम्मी पापा को तेरा असली चेहरा दिखा दूंगी। तू 2 मुंह वाली औरत है। ये बात मैं तुझ पर भी वापस करती हूँ। मैं न सिर्फ जानती हूँ कि तू और सु शुआनई एक साथ हो, बल्कि मेरे फोन में तेरे झूठे आरोप लगाने के सबूत भी हैं। जियांग वान, तू मुझे मारने की हिम्मत करती है? मैं भविष्य की गु परिवार की मैडम हूँ। गु परिवार युनचेंग का सबसे अमीर परिवार है। तुम तो छोड़ो, गु शियुआन भी आ जाए मैं फिर भी मारूंगी। जियांग वान, तुम इतनी जल्दी मत इतराओ, मैं तुम्हें बता रही हूँ जियांग परिवार ने तुम्हें वापस ले लिया। क्या इससे तुम एकदम से सब कुछ बन जाओगी? गु परिवार तुम्हें मार डालेगा जैसे मार डालता है एक चींटी को मारना जितना आसान। अच्छा, मैं देखूंगी तुम मुझे कैसे मारोगी। मैं समझ गई, तुमने तो शायद गु शियुआन को पसंद कर लिया है। तो जब तुम्हें पता चला कि मेरी और उसकी सगाई होने वाली है, तुम्हें बर्दाश्त नहीं हुआ तो तुम मेरे पास आकर हंगामा करने लगी। जियांग यू, तुम्हारी यह बात थोड़ी जल्दी कह दी। जब तुम सच में गु शियुआन से शादी कर लोगी तब कहना, अभी नहीं। मैं तो शियुआन जी में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अब तुम इस तरह से मुझे बहुत दिलचस्पी हो गई है। हाँ, और मुझे नहीं पता तुम किस आधार पर किंगबे यूनिवर्सिटी में सीधे दाखिला मिला, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ, नकली नकली होता है, कभी असली नहीं बन सकता। तुम सही कह रही हो, नकली हमेशा नकली रहता है, लेकिन यह बात मुझे लगता है तुम पर लागू होती है और भी ज्यादा सही बैठती है। कृपया याद रखना, मैं ही जियांग परिवार की असली बेटी हूँ। मैं तो माँ पापा के पास 10 साल से ज्यादा पली बड़ी हूँ, कोई आवारा बिल्ली कुत्ता नहीं हूँ। सब मेरे लायक हो सकते हैं, मुझे लगता है तुम्हें पिटाई चाहिए। तुम्हारी हिम्मत, मैं गु शियुआन की मंगेतर हूँ। मुझे कैसे पता नहीं तुम मेरी मंगेतर हो? मुझे कैसे पता नहीं तू मेरी मंगेतर है? शियुआन भाई, तुम कैसे आ गए? मैं नहीं आ सकता था क्या? तू हर जगह अफवाह फैला रही है कि तू मेरी मंगेतर है। शियुआन भाई, हालांकि हमारी सगाई अभी हुई नहीं है, लेकिन जियांग और गु परिवारों का गठबंधन होने वाला है, तो क्या मैं तुम्हारी मंगेतर नहीं हूँ? क्या गठबंधन? तू क्या बला है? तू मेरी नजरों में आने लायक भी नहीं है। अगर गठबंधन भी होना है तो मैं जिससे गठबंधन चाहता हूँ वह कोई और है। शियुआन भाई, मैं पहले भाषण देने जा रही हूँ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। शियुआन भाई, मैंने तो बस मम्मी पापा से सुना था कि जियांग और गु परिवारों का गठबंधन होने वाला है। मैं जानबूझकर तुम्हें परेशान नहीं कर रही थी। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। चलो। शियाओ यू, क्या हुआ? मेरा काम, तुम निश्चिंत रहो। शियाओ यू, तुम मुझे कैसे धन्यवाद दोगी? क्या कर रहे हो? शियाओ यू, तुम तो पुल पार करके पुल तोड़ने वाली बात मत करो। मैंने तो बिल्कुल तुम्हारे कहने पर काम पूरा कर दिया। आज जियांग वान बिल्कुल सबके सामने बदनाम होगी। आज जियांग वान बिल्कुल सबके सामने बदनाम होगी। बिंगे, आप काम करें, मुझे भरोसा है। काम पूरा होने के बाद मैं जरूर आपको अच्छी तरह से इनाम दूंगी। तो मैं इंतजार करूंगा। मैं फिर से पुष्टि कर लूं, बाद में मिलते हैं। अगर जियांग वान को बर्बाद करने के लिए नहीं होता, मैं तुम्हारे इस मेंढक के हाथ छू सकती। जियांग वान, आज रात मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी। दीदी। जियांग यू, तुम इतनी घिनौनी हंसी हंस रही हो, फिर क्या बुरा इरादा कर रही हो? दीदी, मैं यहाँ खास तौर पर तुम्हारा इंतजार कर रही थी, बस तुमसे माफी मांगने के लिए। माफी? हाँ, पहले मैं तुमसे जलन के कारण बहुत सारी गलतियाँ की थी, अब मैं सुधर गई हूँ। उम्मीद है दीदी आप मुझे माफ कर दें। अच्छा, तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया। जियांग वान अभी उतनी ही आसानी से बेवकूफ बन जाती है। दीदी, तुम क्या ले जा रही हो? भारी तो नहीं है, मैं ले लूं? तुम थोड़ा सावधान रहना, इसमें एक प्राचीन वस्तु है। मैं थोड़ी देर में स्कूल के उद्घाटन समारोह में दिखाने वाली हूँ। दिखाने वाली हो? मैं इस पर खुजली पाउडर लगा दूंगी, देखूं तुम कैसे लेती हो। दीदी, यह बहुत कीमती है, तो फिर आप ही रख लीजिए। कोई बात नहीं शियाओ यू, तुझे सौंपकर मुझे भरोसा है, मत भूलना। हम तो अब सगी बहनें हैं। ये शियाओ वान। शियुआन भैया, आप कैसे आ गए? सुना है तुम्हें थोड़ी देर में मंच पर भाषण देना है, मैं बस देखने आया था। दीदी, शियुआन भैया, आप लोग बात करें, मैं पहले जाती हूँ।
सावधान रहना। दीदी, मुझे दे दीजिए, आप निश्चिंत रहिए। जियांग वान, आज रात जरूर आपको खूब चर्चित कर दूंगी। शियावान, जियांग यू इतनी दयालु नहीं है। शियुआन भैया, आप निश्चिंत रहें, जियांग यू को लेकर मेरा अलग प्लान है। जियांग यू जरूर उद्घाटन समारोह में गड़बड़ करेगी, मैं देख लूंगी वह क्या करना चाहती है। शियावान सांप को बाहर निकालना चाहती है। नहीं, मुझे शियावान की तरफ से जियांग यू पर नजर रखनी होगी ताकि कोई अनहोनी ना हो। मत हिलो। तुम क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? ली मास्टर। अरे शिवयुआन जी, ये है ली मास्टर, हमारे आर्कियोलॉजी कॉलेज के डीन हैं। गुरुजी, बहुत दिनों बाद मिले। ली मास्टर, पहले शुआनेई ने आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया था। उस मामले में नया अपडेट है। डिटेल्स के लिए आप मेरे असिस्टेंट से बात कर लीजिए। ठीक है, यह मामला ग्रुप को सौंपना मुझे पूरा भरोसा है। शियावान, तुम सबके सामने ऐसा कैसे कर सकती हो? कौन सी बात? अगर मैं थोड़ा और लेट होता तो तुम दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते। दूसरे भैया, ऐसा नहीं है। तुम ली मास्टर के साथ कैसे आ गए? मैं आया हूँ तो जाहिर है तुम्हारा भाषण सुनने रास्ते में ली डीन से मिल गया तो हम साथ आ गए। क्योंकि सब लोग यहाँ नए सत्र के उद्घाटन समारोह में आए हैं, तो चलिए हम साथ में अंदर चलते हैं। सब हो गया। अब बस मछली के फंसने का इंतजार है। शियाओडियांग, क्या एंटीक लाए हो? हाँ, लाई हूँ, मेज पर यूं है। थोड़ी देर में पूरे स्कूल के सामने दिखाना है। मैं जाकर चेक कर लेती हूँ। रुकिए, क्या हुआ? ली मास्टर जी, मैं आपको पहली बार देख रही हूँ, मुझे बहुत अपनापन लग रहा है। चलिए हम एक साथ फोटो खिंचवा लें। माफ कीजिए, मैं फोटो नहीं खिंचवाती। जल्दी जाओ और संभालो। उस पर खुजली का पाउडर है, तुम क्यों नहीं संभालते? दूबिन, पैसे चाहिए कि नहीं? अगर पैसे चाहिए तो जल्दी जाओ। तुम हाथ से कैसे छू सकते हो? क्या तुम्हें नियम नहीं पता? मैंने कभी एंटीक नहीं देखा, देखना चाहता हूँ। ली मास्टर, इस एंटीक पर एक परत धूल है, वो साफ करो। धूल कैसे हो सकती है? यह अभी मेरे ऑफिस से निकाला गया है। हल्के से रखो, गिराकर मत तोड़ो। मास्टर, मैंने साफ कर दिया, आप जाकर देख सकते हैं। तुम्हें क्या हो गया? अभी तो ठीक था। जल्दी जाकर इसका इंतजाम करो। जी। बुरे लोगों की सजा ऊपर वाला देता है। जियांग यू आसानी से नहीं मानेगी। अगला जो गड़बड़ी करेगा शायद वह गाउन है। गाउन के साथ छेड़छाड़ की गई है। छोटी, टाइम होने वाला है, तुम्हें अब जाकर गाउन बदलना चाहिए। हाँ, तो मैं चलती हूँ। जल्दी नहीं, शियाओवान, तुम्हारा स्पीच कहाँ है? मुझे एक बार फिर दिखाओ। शू युआन भाई, तुम मेरा स्पीच देखना चाहते हो? शू युआन भैया, तुम मेरा भाषण देखना चाहते हो? मैं तुम्हारी मदद करके फिर से देख लूं, और कोई समस्या तो नहीं है? प्यार में डूबा आदमी मोर की तरह पंख फैलाता है। सर, मैं अभी ड्रेसिंग रूम में जांच करके आया हूँ। जियांग वान जी का गाउन उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। पहनने के बाद उसकी स्कर्ट गिर जाएगी और वह एक्सपोज हो जाएगी। क्या हुआ? कोई बात नहीं शियाओवान, मुझे थोड़ा काम है, अभी निपटा लेता हूँ। तुम पहले कपड़े बदल लो, हम बाद में मिलते हैं। भैया मैडम, तो हम बाद में मिलते हैं। ठीक है। जियांग वान, तुम बस इंतजार करो, पूरे स्कूल के सामने तेरी शर्म उतर जाएगी। मेरे गाउन के साथ गड़बड़ की गई थी, जैसा मुझे लगा था। दीदी, क्या हुआ? क्या हो गया? गाउन क्यों नहीं बदल रही हो? यह गाउन मेरे लिए ठीक नहीं है। ऐसा कैसे?
इतना सुंदर है। अगर तुम्हें पसंद है ले लो और पहन लो। मुझसे शर्म मत करो। मैं दीदी के कपड़े कैसे ले सकती हूँ? मैं अपने कपड़े ही पहन लूंगी। मेरा गाउन कहाँ है? जियांग यू की स्कर्ट गायब हो गई है। अब यह बदला लेने का अच्छा मौका है। तेरी गाउन गायब हो गई है तो मेरी पहन ले। मैं सामान्य कपड़ों में स्पीच दे दूंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं चाहिए दीदी। तू पहन ले। तुम लोग क्या कर रहे हो? ली मैडम, आप कैसे आ गयी? मैंने देखा तुम काफी देर से वापस नहीं गई, तो आए देखने की क्या बात है। ये क्या हुआ? मेरी छोटी बहन जियांग यू की गाउन खो गई, तो मैंने अपनी उसे दे दी और वह शर्मा रही है। मैं तो सोच रही थी कि दीदी को अभी स्पीच देनी है ना, तो दीदी ही पहन ले। अरे मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, तो बड़ी बहन को छोटी बहन का ख्याल रखना चाहिए। देखो तुम्हारी बहन ने कह ही दिया, तो जल्दी से जाकर बदल लो। तू जा छोटी यू। दीदी छोड़ो। दीदी। जियांग जी, तुम सच में बहुत अच्छी बहन हो। जल्दी बाहर आओ। यू, तू आज कितनी खूबसूरत लग रही है। इतनी खूबसूरत तो सबको दिखाना तो बनता है। आओ, कोई बात नहीं। यू, तेरी ड्रेस कैसे खुल गई? जियांग यू, सबके सामने नंगी होने का मजा अब तू खुद चख ले। जियांग वान, तूने जानबूझकर किया। क्या जानबूझकर? जल्दी करो, चलो कपड़े बदल लो। इसे चाहिए तेरा झूठा दिखावा। जियांग वान, तू रुक मेरे सामने। बिल्कुल शरारत है। उद्घाटन समारोह अभी शुरू होने वाला है, जल्दी करो। तू क्या करना चाहता है? तूने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया, अब मैं तेरी अच्छी तरह से मरम्मत करूंगा। जियांग वान, शिवयुआन भैया, ये शख्स मुझे मार डालेगा। डरो मत, मैं हूं ना। ये गाउन है, पहले जाकर कपड़े बदलो। चलो। अच्छा लग रहा हूँ। बहुत खूबसूरत। तो मैं पहले स्पीच देने जाती हूँ। हाँ, मैं तेरे साथ चलता हूँ। हम जिस स्कूल में प्रवेश करने वाले हैं ज्ञान के मंदिर जैसा है, महान और पवित्र एक अध्याय लिखा गया है और एक शानदार अध्याय। नए छात्रों के रूप में हम जारी रखेंगे इस अधूरी गाथा को। इस ज्ञान के मंदिर में अपना अध्याय लिखेंगे। कैसा है शिवान भाई, मेरा भाषण ठीक था ना? सिर्फ ठीक नहीं बल्कि बहुत अच्छा। तुम फिर से मजाक कर रहे हो। समारोह जल्द ही खत्म होने वाला है। मैं पहले बाहर जा रही हूँ। ठीक है, तो मैं शाम को तुम्हारे लिए जश्न का खाना तैयार करूँगा, ठीक है? जियांग वान, तू क्यों चमक दमक कर रही है? तू प्रशंसित है और मैं कलंक के खंभे पर ठोक दी गई हूँ। मैं तुझे सब कुछ खोने दूंगी। ली मास्टर। गुजुंग, आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? शियाओ वान नहीं मिल रही है। गुजोंग, मैं टॉयलेट में था, यह मिला। क्या आपने देखा? यह ब्रोच बहुत परिचित लग रहा है। यह जियांग यू का है। क्या उसने ही शियाओवान को उठा लिया? गुझोंग, पता चल गया। चल, मुझे पता चल गया, सच में जियांग यू ही थी। शियाओवान अब बहुत खतरे में होगी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जिये जल्दी से अपने माँ पापा को बता दो। शियाओवान को जियांग यू शहर के दक्षिण में जियांग परिवार के पुराने गोदाम में ले गई। पहले चिंता मत करो, मैंने पहले ही लोगों को ढूंढने भेज दिया है। ठीक है गुस सर, अगर शियाओ वान की कोई खबर मिले तो मुझे तुरंत बताइएगा। आप चिंता न करें, जरूर। जियांग वान, ओ जियांग वान, तुम रोज कितना भी इतराओ, आखिर में मेरे हाथों में ही आ गई ना। शियाओ यू, अब मुझे मेरी मेहनत आने दो। IMC। तुम चिंता मत करो, जो तुम्हें देना है वो एक पैसा भी कम नहीं होगा। अरे हाँ, क्या तुम जियांग परिवार का दामाद बनना चाहते हो? जियांग परिवार का दामाद? ये ठीक नहीं है ना शियाओ यू।
दरअसल मैं हमेशा से सिर्फ तुम्हें पसंद करता था। मुझे पसंद करते हो या जियांग परिवार की संपत्ति पसंद है? तुम्हारे लिए जियांग वान और मैं दोनों एक जैसी नहीं है। अब तो बहुत अच्छा मौका है ना? तो मैं बेबाकी से लेता हूँ। अरे श्याओ यू, जो पैसे मुझे देने हैं, एक पैसा भी कम नहीं होना चाहिए। मेरे सारे पैसे तो तुम्हें दे दिए ना। अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं अभी जियांग परिवार को फोन कर दूंगा। तुम्हारी हिम्मत। देख लो मैं करता हूँ या नहीं। तो मैं अपना यह 10 लाख का ब्रोच तुम्हें देती हूँ। मेरा ब्रोच कहाँ है? वही गिर गया होगा ना? अगर सुराग के साथ हम तक पहुँच गए तो क्या होगा? चलो ढूंढो। मैं यहाँ कहाँ हूँ? तुम फिर से जियांग यू? नहीं, मुझे उनके न होने का फायदा उठाना होगा। जल्दी से कोई रास्ता निकालना होगा। लानत है, यहाँ भी नहीं है। कहीं उन्होंने ढूंढ लिया। जियांग यू, तुम्हें मिला? नहीं दू बिन, जल्दी आकर मदद करो ना। तुमने खुद खोया है, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? तुम खुद धीरे धीरे ढूंढो, मैं वापस जा रहा हूं अपनी सुहाग रात मनाने। दू बिन वापस आओ। लानत है। जियांग वान, तू भागने की हिम्मत कैसे करती है? तुम पास मत आओ। जियांग जी, पता नहीं था तुम इतनी तेज हो। मुझे ऐसा ही टाइप पसंद है। हम आज रात एक हो जाएंगे। छोटी हसीना, माई। मुझे छोड़ो। तू बदबूदार औरत है। एन। भाग तो देखूं, अब क्यों नहीं भाग रहे? कोई है? बचाओ बचाओ, यहाँ सुनसान जगह है। देखते हैं कौन तुझे बचाता है। छोड़ो। कौन? हट जाओ। ठीक तो हो? इंसान इतना हैंडसम कैसे हो सकता है? शियाओ वान में। जब ये सब खत्म हो जाए हम साथ हो जाएं। हाँ। शियाओ वान माँ तुझे आखिर मिल गई। माँ मैं ठीक हूँ। शियाओ वान, मैंने लाओ एर से सुना कि शियाओ यू ने तुम्हें किडनैप किया। सच है? शियाओ यू ऐसा कैसे कर सकती है? पापा माँ, उसने सिर्फ मुझे किडनैप ही नहीं किया बल्कि मेरी इज्जत लूटने के लिए किसी को भेजा। क्या? शियाओ वान जल्दी माँ को देखने दे। कोई तकलीफ तो नहीं? अच्छा हुआ कि शियुआन भैया समय पर आ गए, तभी मुझे बचाया। शियुआन, इस बार तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अच्छा, हाँ, उस आदमी को शियुआन भैया ने बेहोश कर दिया, वहीं पड़ा है। यहाँ और एक आदमी है। लाओ एर, लाओ सान, इसे सड़क किनारे खींचो, पुलिस के लिए छोड़ दो। ठीक है पापा, इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। यह तो पक्का है, बस अभी पुलिस भी उसे नहीं ढूंढ पा रही। वह वापस आएगी। पापा माँ भैया, शियुआन भैया, क्यों न आप लोग मेरे साथ एक नाटक करें? जियांग वान कहाँ है? डू बिन, आखिर काम हुआ या नहीं? ये डू बिन कहाँ गया? अभी तो नहीं हुआ। डू बिन, तुम कहाँ गए थे? क्या बकवास कर रहे हो? आखिर काम हुआ या नहीं? अभी नहीं हुआ। वह बहुत जोर से लड़ रही थी, मैंने उसे बेहोश कर दिया। तुमसे होगा या नहीं? क्या अब भी जियांग परिवार का दामाद बनना चाहते हो? जियांग यू, चलो हम यहाँ छोड़ देते हैं, यह गैर कानूनी है। तुम तो बिल्कुल बुज़दिल हो, बात तो इस हद तक आ गई है, अब तुम ऐसे ही छोड़ देना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, मैंने तुम्हें इतने पैसे दिए हैं, बस जियांग वान को बदनाम करना है। जियांग यू, तुम इतने क्रूर कैसे हो सकती हो? तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? माँ, मुझे माँ मत बुलाओ, मेरी तुम जैसी बेटी नहीं है। आप? माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बस एक पल की गलती थी। जियांग यू, तुम तो बिल्कुल नालायक हो। पापा, मैं भी आपकी बेटी हूँ ना। इतने सालों से जियांग परिवार ने तुझे कभी बुरा नहीं माना। बुरा नहीं माना? क्या बुरा नहीं माना? तुम्हारी सबसे बड़ी बुराई
यह है कि उसे वापस ले आए। अगर वह नहीं होती अब पूरा जियांग परिवार मेरा होता। तू सच में पागल है। भैया तू एक बेवकूफ है। तुझे पता है सू शुआ ने जियांग कॉरपोरेशन के जरिए कितने नकली सामान बेचे। अगर वो गु शियुआन नहीं होता दखल दिया अब पूरी जियांग कॉरपोरेशन बहुत पहले दिवालिया हो गई होती। तू पापा। पुलिस ने दू बिन को पकड़ लिया है। तीसरे भैया तू भी आ गया। तू तो बेवकूफों में भी बेवकूफ है। तुझे पता है सू शुआने को तुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं है। उसे सिर्फ चाहिए जियांग परिवार के पैसे। जियांग यू, क्या मैं तुझ पर बहुत ज्यादा अच्छा हो गया हूँ? तीसरे भाई जल्दबाजी मत कर। दूसरे भैया तुझे पता है तेरा छात्र ताओ ताओ वह खुद मेरे पास आई थी बस तुझे बदनाम करने के लिए। लगता है तू टीचर के तौर पर उतना अच्छा नहीं है। जियांग वान अगर तू नहीं होती आज यहाँ सब कुछ मेरा होता। अगर फिर से मौका मिले मैं फिर भी ऐसा ही करूँगी। मुझे कोई पछतावा नहीं है। मुझे बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। शिवान जी आज आपका शुक्रिया। लगता है मैं हमेशा शिवान जी को परेशान करती हूँ और वो हर बार मेरे लिए चोटिल हो जाते हैं। अपनी पसंद की इंसान की मदद करना परेशानी कैसे हो सकता है जियावान? मैं खुशकिस्मत हूँ। जब भी तुम खतरे में होती हो मैं तुम्हें बचा पाता हूँ। वो कैसे जानता है मैं क्या सोच रही हूँ? क्योंकि तुम मेरे दिल की आवाज सुन सकते हो। असल में हम सब सुन सकते हैं। हाँ, जाओ वान, असल में पहली बार जब तुमसे मिली थी मम्मी तुम्हारे दिल की आवाज सुन सकती थी। मैं भी। हमने तुम्हारे जियांग परिवार में वापस आने के दिन सुन लिया था। तो तुम लोग क्यों सुन सकते हो मेरे दिल की आवाज? शियाओवान, हमारे पूर्वज सामान्य नहीं थे। शायद हमारे पास कुछ खास शारीरिक गुण हैं और तुम क्यों सुन पाती हो? मुझे लगता है यह प्यार की वजह से है। प्यार? हाँ, हमारे एक पूर्वज थे जिनके साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन उनके रिश्ते कमजोर थे। सिर्फ एक औरत जो उनसे प्यार करती थी उनके दिल की बात सुन पाती थी। हालांकि जब वे दोनों अलग हुए तो यह क्षमता खत्म हो गई। यानी जो तुमसे प्यार करता है वही तुम्हारे दिल की बात सुन सकता है। शियुआन, तो तुमने कब मेरे दिल की बात सुनना शुरू किया? ज्वेलरी एग्जीबिशन में ही सुन लिया था। क्या वह हमारी पहली मुलाकात नहीं थी? तो तुम मुझे पहली नजर में प्यार कर बैठे। सच में बेटी बड़ी हो गई और अब रुकने वाली नहीं। लगता है वो परिवार से शादी की बात कर सकते हैं। बड़े भाई, दूसरे भाई, मुझे लगता है यह जीजा मंजूर है। वह मेरे लिए अभी परीक्षा के दौर में है।